ठीक है, पब्लिक स्कूल, ग्रामर स्कूल और प्राइवेट स्कूल। सॉरी थोड़ा बीच से बोर्ड ब्लर हो रहा, मेरा कैमरा का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ऑटो फोकस सेट हो जाता है। तो ये तो है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ किसी का भी बच्चा आए पढ़े, ड्रग एडिक्ट का, इंटेलिजेंट का बच्चा, ये वो IAS का बच्चा, जिसको रहना भैया फ्री है, गवर्नमेंट का है, यहाँ पे पढ़िए। प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे पैसा दीजिए, 30,000 पाउंड, 30,000 डॉलर, जो भी है 30,000 पाउंड दीजिए और अपना बच्चा को पढ़ाइए। ये वाला है, ये भी गवर्नमेंट है, ठीक है, बट फ्री है, बट इसमें कंपटीशन है इसलिए, और इसके कंपटीशन और इसका बहुत डिमांड है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर स्कूल नहीं है इस कंट्री में, केवल UK बेस्ड ही है ये सब। और इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट तरह के स्कूल होते हैं इसमें, ऑल ओवर UK में। मान लो कि 100 ग्रामर स्कूल है, उनका सबका अलग अलग एग्जाम, तो कुछ कुछ स्कूल का सेम एग्जाम होता है, सिमिलर टाइप का। जैसे एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं CSSC, तो ये 2 स्कूल जो है ये CSSC फॉलो करते हैं। ये वाला है स्कूल, ये बोलता है नहीं भैया मेरे को FSC फॉलो करना है। ये वाला सब है, ये बोलता है नहीं नहीं मेरे को समथिंग और GL फॉलो करना है। कुछ कुछ स्कूल है उनका अपना अपना फॉर्मेट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं बच्चों को इसी स्कूल के लिए प्रिपेयर कराता हूँ। तो ये क्लास 5th क्लास के एंड में एक एग्जाम होता है, तो बोलते हैं 11+। जब बच्चा 11 साल का होता है तो वो सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको 11+ बोलते हैं, 11+ एजुकेशन, ठीक है। तो मैं बस ये क्लास 5th के में, क्लास 4th के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्लास 4 का कुछ बैच है, फिर वो अगले साल क्लास 5 में जाएंगे, बट मेनली क्लास 5 को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऐसे ही जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो ना, दिस इज द वे आई टीच। तो मेरे क्लास में समझो कि 20 बच्चे रहते हैं, ठीक है। और वो सारे 20 बच्चे, जैसे मैं अभी तुम लोग चारों को केवल स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, बट लैपटॉप मेरा है सामने, उस पर मैं 20 बच्चों को देखता हूँ, कौन कैसे बैठा है क्या है, एंड आई कैन कंट्रोल देम, लाइक दे हैव टू कीप देमसेल्फ म्यूटेड। मैं बोलूंगा ओके गौतम अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसे करके मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ। उसका सबको बोलूंगा ओके एवरीबडी यू आर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, ओके हियर इज द क्वेश्चन, चेक विद द आंसर, देन बोलूंगा यू आर राइट, जो गलत है उसका नाम नहीं बोलूंगा, ऐसे से करके मैं उनका टेस्ट वेस्ट भी लेता हूँ यहाँ पे। अब अपार्ट फ्रॉम पढ़ाना बच्चों को जो भी है, ठीक है, तो वो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। पढ़ाने के साथ साथ तो मैं 2 काम करता हूँ, एक तो मैं टीचिंग है मेरा, और एक मेरा है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट, ये टीचिंग जो है ये ऑनलाइन है जूम पे, ये मॉक टेस्ट जो है ये फिजिकल है, ये क्लास एक हॉल हायर करते हैं हम लोग, उस हॉल में 100 बच्चे हैं, बैठेंगे, टेबल चेयर लगाते हैं, 100 बच्चे बैठेंगे, एकदम रियल एग्जाम का पूरा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जैसे रियल एग्जाम में होगा। बच्चे आए, रजिस्ट्रेशन हुआ, बैठे टेस्ट दिया, फिर बाद में हम लोग पेपर चेक करेंगे, रिजल्ट सेंड करेंगे। तो रिजल्ट भी बेसिकली अभी टाइम नहीं, मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में मैं थोड़ा ऑटोमेट किया हूँ खुद से, तो जो भी बच्चा को जो भी आया, मैथ्स में इतना, इंग्लिश में इतना आया है, वो फीड किया और वो कैलकुलेट होके बेसिकली एक शीट में अलग अलग रिजल्ट बच्चों का आ गया। फिर मैं वहां से उसको स्क्रीन कट पेस्ट करके व्हाट्सएप पे भेज के रिजल्ट भेजता हूँ उनको मैं। तो बहुत ही मैनुअल प्रोसेस है, बट अभी मैनुअल प्रोसेस जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं मंडे को 2 बैच है, एक 4:15 से 5:45, एक 6 से 8 2 बैच है, ट्यूसडे को भी 2 बैच है, वेडनेसडे को 1 बैच है, थर्सडे को फिर 1 है, फ्राइडे को 1 है। तो बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों से मैं फी लेता हूँ जो, तो फी जैसे मैं उनको करता हूँ कि भाई हर 4-4 हफ्ते पे आप लोग को फी पे करना है, तो वो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो लोग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है कि पेरेंट मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, नवीन वी आर इंटरेस्टेड इन योर क्लास, मतलब ओके दैट्स फाइन, मैं उनको एक ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अनाउंस करता हूँ कि ओके आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ क्लास फ्रॉम मंडे 4:15 till 5:15, दिस इज द फी, दिस इज द स्ट्रक्चर,
and this is what we're going to be, this is the whole schedule starting from January ending in July, और मैं उनको भेजता हूँ, फिर अकाउंट डिटेल उनको भेजता हूँ कि भैया ये पैसा है, ये तो वो लोग अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो मैं अपने एक्सेल शीट में पहले तो उनका नाम गूगल फॉर्म रहता है जो भरेंगे और पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो मैं गूगल फॉर्म और अपना बैंक स्टेटमेंट दोनों लेकर उसको रिकनसाइल करता हूँ कि भैया सब मैच हो रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना मैनुअल वर्क है मेरा केवल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेबसाइट है वहां पे एक लिंक हो क्लासेस और मॉक्स। क्लासेस पे कोई सेलेक्ट करे तो आ जाए कि भैया हाँ ये दीज आर द क्लासेस अवेलेबल, जो है सोल्ड आउट, इसमें अवेलेबल वन प्लेस अवेलेबल, वो सब हम सेट करके रखेंगे। ऐसे ऐसे करके है, जिनको इंटरेस्ट है वो क्लिक करेंगे, दिस विल टेक देम टू अनदर पेज, वहां पर उनका प्राइसिंग डिटेल सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। तो वहां पे वो करेंगे ज्वाइन करेंगे तो उनको बेसिकली पूरा इनका डिटेल भरना पड़ेगा, नाम वाम जो भी है, बच्चे का नाम जो भी है सारा, उसके बाद उनको फी पे करना पड़ेगा। इस तरह का मैं चाहता हूं एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल हो मेरा, ठीक है। तो एक ये पार्ट हुआ। डज इट मेक सेंस रोहित? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपका ये हाँ भैया, हाँ वो समझ रहे हैं कि एक हाँ, तो बेसिकली बहुत ही इजी है ऑनेस्टली। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल एक चाहिए, ये मतलब ये तो जस्ट स्टार्ट विद, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट। दूसरा है ये मॉक टेस्ट का क्या है कि मैं बेसिकली ऐसे ही जैसा भी बता रहा हूँ, बाद में मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही इसको कि मैं जैसे मॉक टेस्ट, दो तरह का मॉक टेस्ट मैं करता हूँ। एक को बोलता हूँ मैं CSSC और एक है FSCE। इसके लिए से 5 डेट अवेलेबल है, फरवरी मार्च अप्रैल में एक पर्टिकुलर डेट है, इसके लिए से 11-12 डेट अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। तो पेरेंट जाएंगे, भैया देखेंगे ओके बुक मॉक टेस्ट, विच वन यू वांट बुक, CSSC FSCE, क्लिक ऑन CSSC। यहाँ पर इनको सारा डेट अवेलेबल रहेगा, ये डेट, उसमें वो टिक करेंगे भैया ये नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला डेट चाहिए, हाँ चाहिए, ताकि लास्ट में प्राइस कैलकुलेट हो जाए कि ये प्राइस है इसका, और वो बुक करें। तो उनका जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चाइल्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर, जो भी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस सब कुछ मेरा स्टोर हो जाए जाके डेटाबेस में, बुक हो जाए ये, और एक ऑटोमेटेड ईमेल चला जाए उनको, ऑफकोर्स वो ईमेल आईडी रजिस्टर करेंगे तो मेरा टेस्ट बुक हो गया। सिमिलरली ये वाला टेस्ट बुक हो गया, ठीक है। तो ये, और साथ में पेमेंट, ऑफकोर्स पेमेंट का भी सारा जो है वो सब मेरा बुक हो जाए। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि एक मॉक टेस्ट के लिए एक अलग मॉड्यूल, इसके लिए एक अलग मॉड्यूल टू स्टार्ट विथ, ठीक है। और भी शॉर्टकट में बता देता हूँ फ्यूचर में क्या क्या चीज मैं चाहूंगा। उसके बाद ये जो क्लास बुक किया हूं मैं, तो मेरा एडमिन का मॉड्यूल होना चाहिए मेरा, कि मैं जाके देखूंगा अच्छा भैया ठीक है चल देखता हूँ, एक काम करता हूँ, जो ट्यूसडे को जो 6 से 8 वाला बैच है उन लोग को होमवर्क भेजना है, तो मैं गया ट्यूसडे 6 से 8 वाले में, वहां पर मैं गया, वहां पर मैं जो भी फाइल अपलोड कर दिया उस पर ऐसे कर दिया, उसको मैंने सेंड क्लिक किया, उन लोग सब किसी को मेरा होमवर्क चला गया। आपका होमवर्क कहाँ चला गया? ईमेल पे की साइट पे? ईमेल पे, ओके। ईमेल पे, ठीक, जो पढ़ रहे हैं रजिस्टर्ड ईमेल है, जो क्लास स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ईमेल पढ़ रहे हैं, जो लोग पैसा पे किए हुए हैं, समझ गए, वो तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, तो उसको मैंने भेज दिया और उनको पहुंच गया ईमेल पे। आई डोंट नो व्हाट्सएप से इंटीग्रेट, मैं तो व्हाट्सएप से करता हूँ, व्हाट्सएप पे ही एक ग्रुप है मेरा, जैसे कि ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनके मम्मी पापा के लिए एक स्पेशल ग्रुप है, जहां पर मैं डालूंगा गुड इवनिंग पेरेंट्स, प्लीज प्रिंट दीज 2 पेजेस एंड गिव इट टू योर चाइल्ड बिफोर द क्लास। तो वो लोग उसको प्रिंट करते हैं, चाइल्ड को देते हैं, क्लास खत्म होता है नेक्स्ट डे, ओके हियर इज द होमवर्क फॉर यस्टरडेज क्लास, ये फाइल ये इंस्ट्रक्शन है पूरा, ये सब डाल दिया और उन लोग को व्हाट्सएप पे दे गया कि ऐसे ऐसे है, कोई क्वेश्चन है तो वो लोग व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ। तो ये सब है, लाइक मैं मैनुअली अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जितना ऑटोमेट हो जाए ना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने पे फोकस कर सकूँ, बिल्कुल, ठीक है। और पहला तो यह है कि मुझे मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग
कभी भी कोई वेबसाइट का तुम लोग और बड़े हो गए ना, तो तुम लोग को बिजनेस में आओगे तो पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का। मेरे को मार्केटिंग का कोई चिंता ही नहीं है एकदम अभी। ठीक है, बिना मार्केटिंग के ही ये सब अवेलेबल है अभी। तो मैं चाहता हूं कि हम उस चीज पे फोकस नहीं करें एकदम, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं करें एक्चुअली। हम बस एक ऐसा वेबसाइट बनाएं कि जिसपे इस तरह का फैसिलिटी अवेलेबल हो, मेरे को लाइफ मेरा इजी हो जाए। फिर मेरा एडमिन है जिसमें मॉक टेस्ट देखना होगा, भैया कौन कौन लोग बुक किया है मॉक टेस्ट। ओके, सीएसएससी का जो मार्च में मॉक टेस्ट है उसके लिए क्या क्या लिस्ट है, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, वो सब कर दिए। ठीक है, उसके बाद जब टेस्ट खत्म हुआ तो रिजल्ट भेजना है, तो हम लोग ऐसा अपना जो है लॉजिक सेट करके रखे कि यहाँ पे यू जस्ट फीड द नंबर, रिजल्ट जो है वो इंडिविजुअल पेरेंट को रिजल्ट चला जाए, रैंकिंग चला जाए कि इस चाइल्ड का ओवरऑल 100 में से कितना रैंक है, तो 60 जेंडर वाइज रैंकिंग भी चला जाए। ठीक है, हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये सीएसएससी है इसमें मैथ्स और इंग्लिश होता है, एक रिपोर्ट कार्ड बन के चला जाए सिमिलरली हाँ कंपैरिजन का। हाँ, थोड़ा वो जितना कलरफुल ग्राफ हो ना, लोगों को बड़ी अच्छा लगता है, उन लोग कंफर्टेबल फील होता है उन सब चीजों बिल्कुल। से। ठीक है, तो देखा ही मैंने तुम्हारे इस पे। तो क्वालिफाई। ये है टू स्टार्ट विथ। लेकिन इसके अलावा जो ये अगर हम एज ए फर्स्ट फेज का रखें, और फिर सेकंड फेज जो है वो हमारा है ऑनलाइन टेस्ट। तो जैसे ये सारे जो पेरेंट है ना, इनको मैं सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ हर चीज का। और तो इनका क्या होता है ना कि इनको जैसे टेस्ट लेना है हमको किसी बच्चों का, तो मैं एक क्लास में क्या करता हूँ कि पेरेंट लोगों को एक सेट ऑफ क्वेश्चन भेज देता हूँ, और स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ कि बच्चों को देखना नहीं है। जब मैं बोलूँ क्लास में तभी बच्चों को दिखना है। जैसे मैं बोलूँ ओके एवरीबॉडी गो टू क्वेश्चन नंबर 9, चेक द आंसर इन 30 सेकेंड्स, तो वो ऐसे करके करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा तुम अभी टेस्ट दिखा रहे थे वैसा टेस्ट बच्चों के लिए बनाऊं, बट उसमें कोई मेरे को एआई स्टफ नहीं चाहिए। मेरे को सिंपल ये इतना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है भैया, 40 मिनट है, कीजिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल टेस्ट एकदम। ठीक है। ठीक है, वैसा टाइप का। एक तो ये हुआ क्लास के लिए जो टेस्ट लेता हूँ वो हो। मॉक टेस्ट जो है, तो ये सारे जो मॉक टेस्ट मैं लेता हूँ, ये जो है ये थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस जैसा है। फिर इसमें एक सेक्शन है जहाँ पे बच्चों को लिखना भी है, क्रिएटिव राइटिंग करना है। ठीक है, ठीक है। तो अगर इस जो फिजिकल क्लासरूम में करते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए, उनको ऑनलाइन करना है। टाइम बिंग तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो देयर इज नो यूज ऑफ ऑनलाइन, यू वेस्टिंग योर मनी, तो यू हैव टू कम। बट उनके लिए मैं अवेलेबल कर दूंगा। मैं ऑफ कोर्स दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। और इसमें हम ऐसा करें कि मल्टीपल चॉइस वाइस वाला जो है वो सब तो कूल है एकदम पूरा, लेकिन ये जो है ये खुद सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर बच्चे लिखते हैं जो, वो हम कैसे करें, ये थोड़ा सा सोचने का होगा। जैसे यहाँ भी मैथ्स और इंग्लिश है, तो मैथ्स तो फाइन है, मैथ्स का क्वेश्चन लिखने में सॉल्व। आपको वही होगा कि मे बी मैनुअली चेक आप करना पड़ जाएगा आपको। वही जैसे मल्टीपल आप चॉइस तो सब्जेक्टिव ऑटो चेक आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप सब्जेक्टिव आंसर में सब्जेक्टिव मे बी आंसर आपको का बोल रहे मैनुअली चेक हैं। करना तो पड़ेगा। भैया मतलब इसका एक फीचर था, मतलब बीच में एक बार यूपीएससी का जोश चढ़ा था, तो बायजूस का हम लिए हुए थे कोर्स। तो उसमें क्या था कि जैसे आपका है ना सब्जेक्टिव आंसर, तो वो लोग लिख के और स्कैन करके उस पर अपलोड कर देता है, और फिर टीचर वो उसी को डाउनलोड करके मार्क्स मतलब इवेलुएट करके कि ओके क्या क्या तुम्हारा ये है, और फिर उसको अपलोड कर देता है। मतलब ये में कि ठीक है हम आपका पेपर चेक किया। मतलब ये है कि आपको अपने साइड से एक बार डाउनलोड और अपलोड करना पड़ेगा, और उसको अपने साइड से एक बार अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पे ही। मतलब सारा ऑनलाइन ही वर्क है, लेकिन आपका बस रिमार्क्स ऐड करने के लिए। या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है कि आप पेपर को डाउनलोड मत करें, और वो जो है ना उसी में एक फीचर है नीचे में कि माई रिमार्क्स करके, तो आप उसमें पॉइंटर बना के लिख सकते हैं कि इस आंसर में क्या क्या कमी था, या फिर क्या क्या मतलब करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वैसे करके कि मतलब अगर आप चाहते हैं बच्चा फिजिकली होके अपीयर ना हो, तो क्योंकि हाँ हाँ, जैसे देखो कोविड समय वही में। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है एक्चुअली, कि हम उसको टाइम बेस्ड रखें कि यू हैव टू, वंस यू सी द टॉपिक you have 15 minutes, 10 minutes for your child to write down, 5 minutes for you to take a photo and upload it, वैसा टाइप, वैसे हाँ टाइप वैसे कर सकते। कुछ कुछ सोचना पड़ेगा कुछ। फिर और जो सब्जेक्टिव तुम बोले, हाँ ये इंग्लिश है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस नहीं रहेंगे, जहां पर उनको आंसर लिखना है एक्चुअली। ठीक है, तो पता नहीं मतलब शुड बी अलाउ देम कि टाइप करो कि वहां भी उनको
डाउनलोड करें, वर्कआउट करके अपलोड हाँ, करें। क्योंकि हम और विवेक अपना लास्ट सेमेस्टर इसी फॉर्म में दिए थे, क्योंकि उस टाइम कोविड था, तो हम लोग घर पे बैठ के आंसर लिखते थे और उसको जमा करते थे, और फिर वो लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग को देता था कि अपलोड करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या था 5 मिनट में और लिखते थे, तो अपलोड तो 2 मिनट में ही होता था। तो वैसे करके मतलब ये फीचर आजकल चला हुआ बहुत, मतलब हम लोग तो अपना पूरा सेमेस्टर दिए वैसे तो। देखो, जो जो पेरेंट लोग बच्चों के लिए चीटिंग करेंगे वो तो अपने को बिगाड़ रहे हैं। उसको बच्चे जो है खुद ये सब अपलोड अपलोड कर नहीं सकते हैं। अगर मान लो करके चीटिंग कर लेते हैं तो तेज बच्चे हैं तो ऐसे ही जिंदगी में अच्छा करेंगे, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ यही सब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा भी और भी हम अपना कस्टम टेस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टॉपिक वाइज टेस्ट डालते थे कि नंबर पे टेस्ट, परसेंटेज पे टेस्ट, डेसिमल पे टेस्ट, फ्रैक्शन पे, प्रोबेबिलिटी पे एक टेस्ट होगा, रैंडम वही जैसे फी बेस है तुम्हारा कि इफ यू वांट टू बाय अ पैकेज, दिस पैकेज यू विल गेट दिस, पर टेस्ट है, ये टेस्ट आप कर जाते हैं, ओके इसका ठीक है, इसका 200 रुपया है इस टेस्ट का, या £3.50 है, जो भी है। वैसे हम सिंगल, मल्टीपल, फिर पैकेज वैकेज ये सब करके ना पूरा हम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसको मतलब मैं जेनरिक नहीं बनाना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है, कि स्पेसिफिक होना चाहिए, IELTS बिल्कुल जैसा आपका या केस तो। फिर उसके जैसा तुम्हारा खुद का ही एक क्वालिफायर है एक्चुअली, तो वैसे वैसे हजारों लाखों क्वालिफायर इस दुनिया में होंगे, तो मेरे को उस रूट पे नहीं जाना है। मैं जो करता हूँ मैं उसी हिसाब से इसको करना चाहता हूँ हाँ, आपका एक्चुअली। केस स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक ही होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, तो यही है मतलब। तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है तो। तो आपका फर्स्ट वर्जन जैसे था उसमें आप दो चीज बताएं, एक तो आपका हो गया कि ये स्टूडेंट रजिस्टर कर पाया आपके क्लास के लिए टीच ऑनलाइन में, हाँ। जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट है। एक दूसरा आपका था जहाँ पे वो मॉक टेस्ट जो है सेलेक्ट हम्म। करके पे कर पा हाँ, रहा है, तो वो मॉक टेस्ट जो आप जैसे आप अभी ले रहे थे मॉक टेस्ट आप वैसे ही लीजिएगा, बट यहाँ पे सिंपली हाँ, होगा कि वो मॉक टेस्ट को बुक कर पाएगा। हाँ, केवल करेक्ट। बुक कर पाएगा। द मोमेंट पूरा मैनुअल है एकदम, बैंक स्टेटमेंट, गूगल फॉर्म, ये सब है पूरा। वो मेरा बहुत टाइम और एनर्जी जाता है उसमें एक्चुअली। बिल्कुल। हाँ, तो ये फर्स्ट के लिए सही है कि आप मतलब मेन जो ये सब चीजें इसको भी आप ठीक है, टेस्ट को मैनुअली रखिए, बट बुकिंग हम्म। बुकिंग जो है वो हम इनिशियली वो सबको पहले ले आते हैं ऑनलाइन पे, तो उन लोग के लिए भी अच्छा हाँ, होगा माइग्रेट करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वेबसाइट वगैरह, बट आई थिंक मुझे स्क्रैच से शुरू करना होगा, क्योंकि जो मेरा डोमेन नेम है वो स्पेसिफिक जहां मैं रहता हूँ वहां के लिए है। चेम्सफोर्ड एक जगह वहां रहता हूँ, चेम्सफोर्ड 11+ है, तो मैं वो हम्म। उसमें मुझे तो सजेशन चाहिए कि क्या रखा जाए। ठीक है, नाम वो भी मैं सोचूंगा, तुम लोग भी बताना। अच्छा, जिया जी, अभी वो तो डिप्लॉयमेंट बाद में है। पहले रोहित एंड विवेक है ना, मतलब गौतम और विवेक, आप हम्म। लोगों ने जो भी टास्क इसको पहले अपने एक मतलब मॉडलाइज कर लिया क्या कि कैसे कैसे पहले क्या करना है, पहले से रजिस्ट्रेशन करना, राइट? बिल्कुल। नहीं, ऐसा मतलब इसमें अगर हम दोनों बताएं देखिए तो सेपरेट पहले ऑडियो। अच्छा, बता लो तो। राइट, हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा है कि दो मतलब ऐसे कार्ड टाइप बनाएंगे, क्लास रहेगा और एक मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब नहीं नहीं, अभी विवेक नहीं को नहीं बैक। नहीं हाँ, नहीं नहीं, हाँ, अभी अभी जिया जी ने बोला पहले उनको रजिस्ट्रेशन को मैनुअल मैनुअल टास्क है, उसको पहले ऑटोमेट करना है, राइट जिया जी? आपने हाँ, बोला हाँ, टू स्टार्ट विथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पहले हम लोग ऑटोमेट करते हैं। हम्म, हाँ, मतलब ओके ओके, हमको लगा कि मतलब पहले वो साइट पे जाएंगे तो ये रहेगा, फिर क्लास में घुसेंगे तब फिर रजिस्ट्रेशन का नहीं, शायद देखिए ऑप्शन रहेगा सिंपली कि इसमें क्या करना वो। है हमको, जो बता रहे हैं, एक हम्म, पब्लिक साइट इनका होगा, पब्लिक साइट जो होगा जो इनके बारे में बताएगा बहुत सारा बात को, कि क्या क्लास होता है, क्या कैसे होता है, उसमें अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस पेज होगा, जनरल हम्म। पब्लिक साइट होता है कि वो वो पेज को सारा वो लोग तो देख पाएगा। स्टैटिक वो अपना स्टैटिक होगी। स्टैटिक रहेगा ना, वो अब तो उसमें एक्सएमएल का। रजिस्ट्रेशन में हाँ, जैसे कि कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में दो हाँ, ऑप्शन होगा, एक होगा क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन, एक हाँ, होगा टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन। क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई हाँ, करने के लिए आएगा जब, तो उससे हम बेसिकली उसको ऑप्शंस हाँ, दिखाएंगे कि ये सब क्लासेस अवेलेबल है, इस क्लासेस में इतना स्लॉट अवेलेबल है, हाँ, इतना सीट अवेलेबल है, हाँ, ये क्लास ऑलरेडी बुक हो चुका है हाँ, तो इसको आप बुक नहीं कर सकते हैं, इसमें हाँ, एक सीट अवेलेबल है तो आप एक सीट हाँ, को बुक कर सकते हैं। तो डिफरेंट हाँ, डिपेंडिंग ऑन द किसमें कितना सीट अवेलेबल है, वो उस किसी भी सीट पे क्लिक करेगा जब, तो फिर वो उसको उसके प्राइसिंग हाँ, के हिसाब से बुक कर पाएगा। तो बुक करने के लिए फिर जब वो आएगा तो उससे हम लोग जो बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल होगा कि क्या उसका नाम है, ईमेल है, फोन नंबर है, जो भी इनसे हम लोग कांटेक्ट करके पूछ लेंगे क्या डिटेल इनको चाहिए, वो सारा डिटेल इनसे रजिस्ट्रेशन में हाँ, मांगे, फिर ये सबमिट करेगा। मे बी क्लासेस में आपको पेमेंट चाहिए या नहीं चाहिए पता नहीं,
ऑनलाइन पेमेंट। तो अगर क्लासेस में पेमेंट चाहिए तो हम लोग उसके बाद पेमेंट गेटवे में इसको भेजेंगे, पेमेंट गेटवे में वो पे करेगा, उसके बाद उसका क्लासेस बुक हो जाएगा उस जगह के लिए। उसके बाद उस जैसे ही वो बुक हो जाएगा उसको एक कंफर्मेशन ईमेल चला जाएगा, मे बी मोबाइल में मैसेज भी चला जाएगा कि आपका एक क्लासेस इस जगह पे बुक हो गया है इस शेड्यूल में। सेम चीज हम लोग टेस्ट के तो साथ भी ये करेंगे, टेस्ट में उसका डिफरेंट सारा टेस्ट लोड होगा, जो भी उसको टेस्ट को करना है। टेस्ट एक तरह से बेसिकली काम करेगा प्रोडक्ट के जैसा, जैसे हम लोग ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कार्ट में, उसी तरह वो टेस्ट को ऐड कर पाएगा अपने कार्ट में। इतना सारा टेस्ट है, राइट उसको जो जो टेस्ट को ऐड करना है कार्ट में वो कार्ट में ऐड कर लेगा एक तरह से, और फिर उसको फाइनली हम दिखाएंगे कि आप ये सब टेस्ट ऐड किए हैं तो इस सब टेस्ट का इतना इतना प्राइसिंग था, तो आपका टोटल प्राइसिंग इतना हुआ है। अगेन उससे हम वो डिटेल मांगेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपका क्या क्या प्रोसेस डिटेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी तो कि आपका क्या सब डिटेल है वो डिटेल भरिए। उसके बाद फिर से उसको हम प्राइसिंग पेज भेजेंगे, और प्राइसिंग पेज भेजने के बाद जैसे ही उसका टेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको वापस से ईमेल कंफर्मेशन जाएगा कि आपका ये सब टेस्ट मतलब आपके लिए बुक कंप्लीट हो चुका है। तो ये इनका साइट रहेगा। चलेगा, ठीक है। रोहित तुम कुछ बोल रहे थे, तुम भी कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मतलब हम थोड़ा वो बस लेआउट का बात कर रहे थे। जैसे वो एक होता ना कि सिंगल स्क्रॉल पेज रहेगा, जैसे वो बताया कि पहले अबाउट में रहेगा। तो ठीक है। मतलब हम पेज लेआउट का बेसिक बात कर रहे थे कि जैसे होता है ना कि अलग अलग राउटर रहता है अलग अलग पेज का, कि अबाउट अस, फिर उसके बाद मतलब टेस्ट क्लासेस, जैसे तो स्क्रॉल करते जाएंगे तो साइड बार अपने से मतलब साइड साइड नहीं होता है कि उस पे जाते जाएगा। तो मतलब हमको जो स्टार्टिंग में ऐसा समझ में आया था कि मतलब पहला पेज पे क्लासेस और शायद मॉक टेस्ट रखना है। तो क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा, मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अलग पेज कहीं पे पे ले जाएगा। कहीं पे फिर नोट कहीं पे कोई नोट कर रहा है क्या? अगर हम जैसे बता रहे, जिया जी ने बताया जितना भी, उसको हम लोग एक एक ना नोट कर लेते हैं कि कैसे कैसे हाँ, वो वो करना है। नोट हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मतलब वो क्या है हम बेसिक लोग फिर चीज से एक लेके। बार कर सकते हैं, फिर नहीं, से हाँ। एक ये बार हम कर सकते अभी हैं। हम दो तीन मिनट में हम लोग बिल्कुल। जिया जी आप मुझे करेक्ट करते रहिएगा जितना हम श्योर समझे श्योर हैं। श्योर श्योर। मैं अच्छा, अभी हम आपको जो हाँ आपको बताएं अभी हम एक कंप्लीटली बार प्रोसेस एक बता दिए साइट का, तो आप हाँ, वो बताइए समझा, नवीन भैया वो कि वो प्रोसेस सही समझा। था या गलत था, उसमें कुछ आपको इश्यू लगा एकदम जो हम परफेक्ट बताएं। समझे हो तुम, एकदम सही पकड़े हैं। सही है। अच्छा ये हम ठीक। रोहित का भी एक नोट कर रहे हैं कि देखो, दो प्रोसेस है। एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, राइट, हाँ। है ना? हम्म। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक और उसके बाद फिर जो उनका जो मेन काम है जिया जी का, रजिस्ट्रेशन तो एक पार्ट हो गया, वन टाइम एक्टिविटी हो गया, राइट। या फिर अगर किसी बच्चे को दूसरे का कोर्स में जाना तो टू टाइम एक्टिविटी, बट वो हमेशा का एक्टिविटी नहीं है। दूसरा एक्टिविटी इनका तो क्लासेस, तो वो तो जिया जी वो तो बाद में करना है वो काम, राइट। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं, प्रोसेस को ऑटोमेट क्ला- करना है। हाँ, क्लासेस भी, क्लासेस में रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट ऑफ क्लासेस टू हाँ, स्टार्ट। हम्म। बाकी और तो टेस्ट में टेस्ट वाला जो जो डिस्ट्रीब्यूट करना होमवर्क वो सब वी विल सी लेटर, ठीक है। उसको हम लोग तो मतलब कर अभी लेंगे। फर्स्ट फेज में या फर्स्ट लेग में अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन पार्ट को ऑटोमेट करेंगे, बस। पहला थिंग। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट पेमेंट गेटवे? क्योंकि जिया जी यूके में रहते हैं, इंडिया का पेमेंट गेटवे और यूके का पेमेंट गेटवे में डिफरेंस होगा। नहीं तो ये यहाँ का डोमेन से रजिस्टर्ड होगा, वो सब तो कोई इश्यू ही नहीं वो है। सब इशू नहीं, ऑनलाइन ही जब ऑनलाइन ही वो वर्क सब कर वो रहे हैं तो वो हमको तो फिर लगता है। कुछ भी नहीं है, हाँ, वो हो जाएगा वो तो मैनेज। एक वो अभी तो एक जनरली हम यूएस कोड। कंपनी के लिए एक वर्क कर रहे हैं, उसका नाम है osismanage.com। तो उसमें वो लोग भी मतलब उनका प्रोसेस भी देख रहे हैं, तो यूएस का कुछ डिफरेंट है, बट सबके लिए प्रोसेस तो है ही, ऐसा नहीं किसी जगह के लिए प्रोसेस ही राइट नहीं है। राइट राइट। और जैसे हाँ, ही तो ये ऑनलाइन है चीज तो ध्यान आप कर रखना। ही सकते हाँ हैं। हाँ, तो ये वो जो पॉइंट आप फिर। पेमेंट गेट अच्छा, हाँ, वो जो आप बोलो पेमेंट बोलो। गेटवे वाला बात बोले तो एक तो मतलब हम्म स्टार्टअप हम लोग कोचिंग में कोड बकेट नाम है उसका। तो वो हम्म उसका भी एक तो नहीं होता कि ऑनलाइन, मतलब एक तो सिर्फ लेडीज का, वो कंपनी का हमको नाम नहीं याद आ रहा है। तो करीब समझिए कि हम्म जब हम स्टार्ट किए थे फ्रंट एंड सीखना, तब तो वो था हम्म। कि वो पेमेंट वाले में सिर्फ एक कोड ऑफ ब्लॉक रहता है कि उसको हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, उसमें नहीं लगता है कि वो कुछ एक मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए यूके या ठीक है। इसके हिसाब से। तो कोड बकेट क्या है? ये बिट नहीं बकेट नहीं, जैसा वो कुछ है क्या, कोड वो बकेट, या कोड कोई बकेट नहीं वाला नहीं, उसमें वो प्रॉब्लम होगा गौतम, एक। वो तुम जो सोच रहे हैं ना उसमें प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ। यूके और जनरली हाँ, फॉरेन साइट के लिए हम लोग यूज करते हैं पेपाल या स्ट्राइप को यूज किया जाता है। स्ट्राइप वहाँ पे बहुत पेपाल, फेमस है, हाँ। जैसे कि यहाँ पे रेजर पे हम्म है हम लोग के लिए पेमेंट गेटवे में बहुत कॉमन है, उसी तरह वहाँ पे हाँ। स्ट्राइप होता है। तो वो यहाँ पे तो अब सिंपल है, इंडिया में जैसे तो कि ये बहुत हो गया बताएं पे यू। रजिस्टर है। अभी तो इंडिया में यहाँ तो पे बहुत पेमेंट गेटवे, मैक्सिमम रेजर पे। मैक्सिमम जो आपको सबसे अच्छा लगेगा यहाँ वो पे आपको मैक्सिमम रेजर तो पे लगेगा। रेजर रेजर पे पे सबसे दिखेगा अच्छा आपको है, वो। मतलब सबसे रेजर कन्वीनियंस, बिहार के सबसे साइड ज्यादा पे जाओ चीज तो को। हाँ, बिहार बहुत के साइड हो साइड में गया नहीं बिहार रहता है, का। वो तो सिंपली बैंक बैंक पे भेज देता है उठा के, बट आपको अच्छा लगेगा रेजर हाँ, पे। जो मेरा मेरा एक दोस्त है, उसका अपना कंपनी है, तो वो थोड़ा बड़ा ओके। है एक्चुअली, वो यूके बेस्ड कंपनी है। और उसका इंडिया में सेंटर है, इंडिया में डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें कि आई थिंक मेरे ख्याल से 60-70 लोग होंगे उसके कंपनी में। वो भी हम्म प्रोडक्ट बेचता है, और उसके क्लाइंट इंडिया में भी हैं, यूके में भी हैं, यूएस में भी हैं। हम्म तो हम्म एट सम पॉइंट मैं क्या करूंगा ना कि जब हमारा ये सब ढांचा रेडी हो जाएगा ना, तब हम थोड़ा सा ना लीगल एस्पेक्ट पे भी देखना पड़ेगा हमें एक्चुअली। हम्म हम्म हम्म
तो ठीक है। उसमें मैं फिर उसका हेल्प लूंगा, मैं एक दिन ऐसे ही हम लोग करेंगे और उसका हेल्प लूंगा और उससे जान लूंगा कि क्या क्या करना है। कुछ टास्क मेरे लिए होगा, कुछ टास्क तुम लोग के लिए होगा, हो सकता है कुछ प्लगइन वगैरह करना पड़े तुम्हें कुछ। अच्छा, आ, ये क्वेश्चन रोहित और विवेक तुम्हारे लिए, इसमें डेटाबेस क्या रखेंगे हम लोग, वही नो सिक्वल? हाँ, इसके लिए नो सिक्वल बेस्ट है, ये टेक सेट मतलब एडटेक टाइप का चीज जो है, तो जैसे हम लोग वो क्वालिफायर में तुम्हारे यूज पास, ऑलरेडी किए हुए हैं। जो क्वालिफाइड मैंने देखा है, मेरे ख्याल से वो बहुत हद तक मैच कर रहा है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब एटलीस्ट जो जिया जी का रिक्वायरमेंट है उसमें हमको था कि 50-60% सेम ही रहना चाहिए, आई गेस। अच्छा, और ये थोड़ा, डेटा सिक्योर कैसे लगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो हमारा हमारा डेटा हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा डेटा सिक्योर है? तो डेटा सिक्योर करने के लिए आप तो एक पहली बात डेटाबेस से आप ट्रस्ट किए हुए हैं, एक्सेस आपके पास ही रहेगा। दूसरा, आपको अगर डेटाबेस को और भी ज्यादा सिक्योर कर देना है, जैसे कि एक इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है, बट उस केस में क्या होगा कि आप भी डेटाबेस में जाके नहीं देख पाइएगा कि क्या है, समझ रहे हैं? अच्छा। तो वो पोर्टल पे जब तक वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वापस नहीं होगा तो वो आप भी नहीं देख पाइएगा। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है उसको यूज करने का, कि वो अच्छा। फिर हम लोग खुद भी नहीं देख पाएंगे। तो वो जनरली हम लोग उसको तभी करना चाहिए जब हम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े बन जाएं, उसके बाद अच्छा। वो सिस्टम अप्लाई करना सही रहेगा। अदरवाइज जो डेटाबेस है ऑलरेडी बहुत सिक्योर है, जैसे कि मेरा, हम ऑलरेडी 3-4 कंपनी पे डाले हुए हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहेगा ही आप पे, तो अच्छा। नहीं तो ठीक आपके ठीक है, नंबर। ऑथेंटिकेशन नहीं। तो ये जिया जी आप वो क्लाउड बेस्ड क्लाउड रहेगा? बेस ही हम लोग रहेंगे, क्लाउड बेस हम लोग AWS पे होस्ट कर देंगे आपके लिए, जैसे कि जनरली AWS हमको सही लग रहा है, AWS Azure में। तो AWS पे हाँ। होस्टेड रहेगा, तो और उसका एक्सेस में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दीजिए, तो आपका वो सिक्योर ही रहता है। और AWS पे अच्छा अच्छा बड़े बड़े साइट सब है, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स सब है, तो डेटा वहाँ पे हाँ। सिक्योर है। जिया जी, आप वो डेटा इंजेक्शन का बात कर रहे हैं क्या? सिक्वल डेटा इंजेक्शन जो पहले हम लोग सुनते थे, वो बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं मतलब ऐसे आपका, इन जनरल मतलब ये। सिक्वल, आपका क्वेश्चन वो क्वेश्चन कोई मतलब हमको डेटाबेस सिक्योरिटी है? स्टेप्स से ये लग रहा है कि वो नहीं होता, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, चाहे हाँ मतलब हाँ, आईपीएम प्रोटेक्शन राइट, ये सब होता है कि हाँ एचटीटीपीएस शायद वो सब है, मतलब हाँ या फिर क्रॉस HTTP साइट APS रिक्वेस्ट अगर आपका फॉरवर्डेड बात कर रहे बोलते हैं, तो मतलब फ्रंट एंड लेवल पे जो होता है, तो वो तो SSL हम लोग डालेंगे हाँ ही डालेंगे साइट पे, क्योंकि अगर SSL आप नहीं हाँ। डाल रहे हैं सिक्योरिटी लेवल पे, तो आपका ऐसे क्रोम ही बताने लग जाएगा हम्म। कि ये सिक्योर साइट, सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो अगर आप हम्म। qualify.co.in पे जाइएगा तो या osisminer.com पे जाइएगा, किसी भी मेरे साइट पे जाइएगा, तो हम लोग SSL तो बेसिकली लगाते ही है सब में, कि हम उतना जो सिक्योर तो हो ही जाए। इंजेक्शन का बात कर रहे थे बासुक भैया, तो उसका जो है कि मतलब जैसे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन होता है, मतलब हम हम्म अभी साइड साइड में थोड़ा वो फ्रंट एंड वो थोड़ा होता है सिस्टम डिजाइन, तो उसमें हम्म सिक्योरिटी एक बड़ा चीज है, तो हम थोड़ा वो भी पढ़े ना, तो मान लीजिए कि मतलब आप बनाते बनाते थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि ये सब जरूरी है, तो आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या किया ठीक जा है। सकता है। हम तो कहेंगे कि मतलब अभी तो मैं, इनिशियली उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, आप हाँ, लोग उस राइट राइट इनिशियली राइट उतना नहीं इंक्रिप्शन जाए को अभी शुरू तो। करें। राइट राइट, वो इतना वही कोई बोले हम कि हम लोग पे लोग हैक करने प्रोटोटाइप, वाला नहीं है, जब तक हम लोग मतलब उस राइट, लेवल का हाँ नहीं वही। पहुंचते, हम लोग कोई आके हैक नहीं कर रहा हाँ है। तो तो ज्यादा। उसमें फंस जाएंगे हाँ, तो ये साइट ही नहीं बनेगा कभी भी कंप्लीट होके। वही बात है, वही नहीं बात। हम्म। नहीं, पहले हम लोग ना प्रोटोटाइप मॉडल पे काम करेंगे, पहले बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर बना के देंगे, जैसे घर बिल्डिंग बनता है ना, पहले हम लोग बेसिक अपना प्लिंथ और ये सब बना करके बेसिक स्ट्रक्चर, और या फिर स्टोरी जो आजकल अजाइल में चला है, सिंपल सिंपल वो नहीं हो पाएगा। पहले हम लोग प्रोटोटाइप ही चलते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा क्वालिफायर तो बेसिक से ऊपर का मुझे लगा कि क्वालिफायर अच्छा है तुम्हारा, जो तुमने बनाया है। क्वालिफायर और हुआ हमको लगता मेरा है कि किसी जिया भी साइट है, मेरा अगर आप सबसे बड़ा क्लाइंट, नामी हम्म क्लाइंट में आप जानना चाहते हैं, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हम्म है। तो उसका जो कॉल सेंटर हम्म पूरा वर्क करता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म हम ही डेवलप किए हम्म हुए हैं, रिलायंस जनरल फ्रॉम इंश्योरेंस का सॉफ्टेक ना? इंफ्रा। हाँ, तो वो प्लेटफॉर्म पे लगभग आप अच्छा। देखिएगा तो अभी तक हम्म मेरा लगभग 1.5 साल डेवलप हुआ है, तो उसपे 7 लाख कॉल इनबाउंड हो चुका है, 7 लाख कॉल का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और क्योंकि हम डेवलप हम्म, किए, तो एक्सेस अभी तक वो हम लोग को मेरे को दे के रखा हुआ है, क्योंकि उसका भी मेंटेनेंस के लिए हमको डाला हुआ है, ईयरली मेंटेनेंस पे। ओके तो हम उसका कॉल एक्सेस देख ओके सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस मेरे तक है, ऐसा नहीं हमको नहीं दिख रहा है, हमको ओके। सब कुछ दिख रहा है। बट वो सिक्योर है, सब हम्म कुछ उसका सही है, बैकअप सब कुछ सही चल रहा है। हम्म जो भी हम्म जैसे हम्म जैसे हम्म, उसका लोड बढ़ा था इनिशियली, तो उस हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते रहे, और वो साइट हमेशा हम्म। चलता ही रहा। तो उस साइट पे अभी अच्छा 7 लाख सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग है, और 12 लाख उस पे मतलब की एंट्रीज है, अच्छा, तो ये मतलब बताओ, क्लेम। जिया, ठीक है, जो जिया जी का जो रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें क्या लगता है हम्म। कि तुम्हारा जो क्वालिफायर प्रोडक्ट है उसमें कितना कस्टमाइज करना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कस्टमाइज करना पड़ेगा, जो भी नहीं का नहीं, बेसिक वो पूरी सी तरह अलग है। मास्ट। देखिए, कुछ कुछ चीज जो है, जो जीजा जी जैसे इनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था, तो ये इनमें हम लोग का क्वालिफायर से बिल्कुल कुछ भी मैच नहीं किया। इनका मॉक टेस्ट जो सेकंड फेज का जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो टेस्ट लेंगे, वहां पे क्वालिफायर आ रहा है। क्वालिफायर सिर्फ क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ टेस्ट लेने का काम कर रहा है। उसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप एज आके नहीं स्टूडेंट रजिस्टर रजिस्ट्रेशन, कर रहे हैं क्लास के नहीं नहीं, लिए।
हाँ रजिस्ट्रेशन का जैसे बात हुआ, तो हम लोग क्वालिफायर में रजिस्ट्रेशन के लिए उतना कुछ मांगते ही नहीं, हम लोग सिंपली बोलते हैं मोबाइल नंबर दो, रजिस्टर हो गए तुम, अपना ईमेल आईडी दो, गूगल से लॉगिन कर लो, नहीं गूगल नहीं लॉगिन नहीं कर नहीं लो, नहीं आप नहीं रजिस्टर हो गए। नहीं नहीं बट इनको इनका डिटेल इनका चाहिए, रजिस्टर इनको रजिस्ट्रेशन में डिटेल चाहिए होगा, इनको मेरी तरह नहीं होगा, मेरा क्वालिफायर में अगर आप जाओगे रजिस्टर करने नहीं के नहीं लिए, देखो तो हम लोग क्योंकि देखो पब्लिक साइट बनाए हैं तो वो सिंपल रखे हैं। हम्म, नहीं देखो इनका रजिस्ट्रेशन में क्या क्या फील्ड है। फील्ड अब चलो फील्ड वाइज हम थोड़ा बात करते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन में फील्ड वाइज सिंपल है। जैसे तुम्हारा एक मोबाइल नंबर ही करते हो, तुम मोबाइल नंबर को कहीं सेव करते हो राइट, ट्रांजैक्शन करते हो राइट, तो तुमको वहां पे और 4-5 फील्ड ऐड करने हैं। नाम, फर्स्ट नेम, नाम अपना जो भी है उसको तुम नाम, फादर्स नेम वॉट, और ईमेल आईडी, बस ये और 3-4 चीज राइट। बेसिक जो होता है ना, बेसिक एक मास्टर टेबल में, सिंपल एम्प्लॉय टाइप का टेबल में, तो हम वहां पे हम लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल 4-5 फील्ड और ऐड करने हैं, तो बट जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पेज पे में। देखिए अलग है, आप बेसिक अरे डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। विवेक, मेरा जो एक चीज क्वालिफायर पूछ रहे थे। रजिस्ट्रेशन है वो साइन अप प्रोसेस होता है। हम्म, साइन अप प्रोसेस मतलब क्या कि साइट के अंदर वो आ रहा है, इनका रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, ये ले रहे हैं उनसे डिटेल ले रहे हैं कि आप मेरे क्लास के लिए जो इनरोल हुए राइट हैं तो उसके रिगार्डिंग में राइट मेरा डिटेल दो। एक तरह से वहां प्रोफाइल नहीं क्रिएट करा रहे हैं यूजर का, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो जो राइट समझ रहे हैं वो अलग बात राइट होगी, राइट ये इधर इनका अलग चल रहा है। और फिर इनका जैसे कार्ड वाला है, मेरे में ऐसा कोई अच्छा। कार्ड कोई फीचर नहीं है, मेरे में क्या है सब्सक्रिप्शन बेस है कि हम एक तरह से 3 महीने का हम्म इनका सब्सक्रिप्शन ले लिए और तो मेरे पास अब इसमें सब कुछ आपको अनलॉक है पूरा मतलब साइट, विवेक के क्वालिफायर से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अलग है। अरे तो विवेक, एक तो और चीज था, जैसे तुम बोलो ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, वो जो मतलब बहुत सारा इनपुट लेगा। तो मतलब हम एक तो नेटफ्लिक्स का ही ये बना रहे थे, तो उसमें क्या था, सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही कि सब्सक्राइब करिए या फिर पेमेंट जो भी मतलब भरने का। तो एक फॉर्मिक एक्सटेंशन आता है जो फॉर्म बनाने के लिए आता है। तो वो एक मेन हमको लगता है जावा फॉर्म्स का कुछ रहता वो है, सब अच्छा बड़ा तो बात वो नहीं, उसमें कब हम लोग यूज किया फालतू दिमाग जाता लगा है? रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो हम लोग फॉर्म हम्म ले रहे नहीं हैं नहीं, उसमें मतलब एक फील्ड ले चाहे वो 100 फील्ड ले, काफी मतलब, उसको बनाने में कोडिंग में भी कोई हाँ मेहनत नहीं लगता है जो हम एक्सटेंशन एक्सटेंशन का राइट। यूज करेंगे। मेरा वो पॉइंट था एक कि फील्ड नहीं ज्यादा ज्यादा वो उससे जरूरी नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन यहाँ पे है प्रोसेस हम्म स्ट्रक्चर का बात होता है, इसमें ऐसा नहीं कि हम फॉर्म में एक फील्ड बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो मेरा मेहनत बढ़िया राइट घट गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ राइट मतलब वो राइट काफी हम जैसे ऑटोमेटेड ही था, ज्यादा स्कीमा कुछ एक मेहनत बनाए, नहीं करना मॉडल स्कीमा जैसे ही हम बनाए, हम्म उसके अंदर हम एक फील्ड रखे, स्कीमा बनाने में जो मेहनत है क्योंकि हम वहीं पे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, राइट उसके बाद उसके अंदर हम एक राइट फील्ड रखे 1000 फील्ड कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसपे हम लोग फालतू राइट सोच रहे हैं। ये फर्स्ट प्रोटोटाइप इनका है। इनसे बेसिकली हम लोग अगर चाहें, अगर आपके पास स्पेसिफिक है कुछ कि आप क्या क्या डिटेल लेना चाहते हैं, तो अगर आप वो डिटेल सेट कर दीजिएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग फिर एक्जैक्टली वही डिटेल डाल देंगे स्कीमा में। अदरवाइज आप चाहते राइट। हैं हम अपने मन से कुछ डालें तो अपने मन के भी डाल के आपको भेज सकते हैं फर्स्ट टाइम में। नहीं 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 नहीं, तो अगर अभी प्रोटोटाइप बना अभी रहे हैं। तो अभी जैसे डिस्कस किए कि अबाउट पेज चाहिए, कॉन्टैक्टर्स चाहिए, हम्म। डिफॉल्ट पेज जो भी है। तो डिफॉल्ट पेज का क्या हम करते हैं वो सब ये सब तुमको हम भेज देंगे कि क्या लिखना चाहते हैं, कि हम क्या करते हैं ये वो, बाकी तो तुमको पता ही है हाँ बुकिंग हाँ, का एसेज और टेस्ट वो हम वाला समझ है। रहे हैं आपके बात को, बिल्कुल वही हम चाह रहे हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिक उसमें भी है तो आप बताइए, बट अदरवाइज तो हम समझ ही गए हैं, आपको हम अभी एक्सप्लेन किए हैं। हाँ अगर आपको लग रहा है हम सही बेसिकली समझ रहे हैं फिर तो हम उस हिसाब से एक बना देंगे। आई थिंक जितना तुम बोले हो ना, मुझे लगा कि एकदम सही समझे हो, बट मैं फिर भी टाइम निकाल के मैं छोटा मोटा कुछ स्पेक बनाऊंगा अभी थोड़ा सा, ओके। या फिर एटलीस्ट मैं इस पे ही ड्रॉ करके एक पिक्चर लेके वो भेज दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ इस इसी तरह पे का आप एक कुछ। करके बना दीजिएगा कि वो याद रहे, ठीक है। अभी तो मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास समय की इतनी कमी है कि क्या बताऊं। और क्योंकि मेरा जॉब भी है एक्चुअली, तो उसके साथ साथ ये सब करना। ये भी करना है बिल्कुल, ये टायरिंग और होता है। साथ में मेरा कोई टीम नहीं है, मेरी टीम है, मेरा बेटा है, वाइफ है, बेटी है, और एक हम्म। दोस्त है, वो लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं। और ये हम लोग ये पूरा ये मैसिव ऑपरेशन खुद से ही करते हैं, बिल्कुल, तो हम क्योंकि लोग को मैं मौका दीजिए बहुत। आपको हेल्प करने का। हम हाँ लोग यहाँ श्योर से श्योर। हाँ भैया, तो इसीलिए ऑनलाइन इसीलिए कुछ भी अपने हेल्प हो तो अपने बिल्कुल नॉलेज बताइए। में इसीलिए अपने नॉलेज में से जो सबसे बेस्ट टेकी था उसको आपसे मिलवाया, कि मतलब क्या बोलते हैं। हाँ, नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन जो है, ये दिस विल बी लाइक यू नो काइंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारे लिए आई एम श्योर कि ये बहुत ही इजी चीज है, मेरे हाँ लिए ये बहुत ही टाइम बचाएगा मेरा मेरा मैं बहुत एफिशिएंट हो जाऊंगा बस इतना ही से। उसके बाद मेरा ई कॉमर्स पिक्चर में आएगा, ठीक है। जो तुम मेरे लिए एक क्वालिफायर, छोटे लेवल पे, कस्टम लेवल पे मेरा एक क्वालिफायर तुम्हें बनाना बना होगा, कर बिल्कुल। ठीक है। उसका हम लोग आई थिंक बात करेंगे। और काफी स्कोप है एक्चुअली, और इसलिए बिल्कुल जैसे ही इसमें, जैसे ऑटोमेट। हम्म हाँ बिल्कुल इसमें ऑटोमेट मतलब बहुत सारा चीज किया जा सकता है, बट ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि फर्स्ट पेज में हम लोग इनिशियली छोटा से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका फाउंडेशन ऐसा रखेंगे, मतलब वो हाँ टेक्नोलॉजी सब कुछ हम वैसा ही सोच के रखेंगे जैसा कि एक्सपेंड ये किसी भी लेवल पे जा सके, हाई से हाई हाँ लेवल पे, उसमें एग्जैक्टली, प्रॉब्लम इसलिए ना हो। मैंने थोड़ा सा बता भी दिया तुमको कि मतलब हाँ क्या मेरा का प्लान है, ठीक है।
इसके बाद और भी है, हमारा लिंक रहेगा, हमारा रहेगा और भी हाँ, कुछ इसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है कि कितना कुछ हो सकता है एक साइट पे। सोशल वर्क चाहिए, और ये जो पार्ट है हमारा, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा एक्चुअली। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि या फिर तुम कुछ ऐसा एडमिन प्रोवाइड करो कि जिससे कि हम लोग ट्रेनिंग उसको दे सके कि भाई देख ऐसे ऐसे है, अगर तेरे को ये टेस्ट है, ऐसे ऐसे डालना है, तो कुछ स्टूडेंट को मैं रखूं, बोलूं कि चलो तुम बनाओ, इतना टेस्ट दिखाओ मुझे बना के उस पर, फिर वो टेस्ट से अगर हम खुश रहेंगे तो वो टेस्ट को अपलोड करेंगे, उसका जो भी फी होगा वो उसको हम पे करेंगे। ठीक है, वो सब बात वो की सब तो बात किया है। जा सकता है। एक चीज जो हमको लग रहा है मे बी आप इम्प्लीमेंट कर सको कि मे बी हम लोग साइट के थ्रू ही, मतलब उसी के थ्रू, जैसे कि आप अगर आप क्लास कैसे लेते हो ये जूम मीटिंग पे? क्लास के बस जूम लिंक भेजता हूँ, बच्चे सारे अपने अपने घर में जूम लिंक खोलते हैं और मैं ऐसे करके बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, फिर तो ये नॉर्मल ही, बट अदरवाइज हम लोग इसको भी ऑटोमेट कर सकते थे कि जैसे कि जूम लिंक भी बाय साइट पे हम क्लिक करके भेज सके, बट ठीक हाँ है। हाँ, ये सब ये बेसिकली इसके बाद और इसके पहले बीच में हम लोग वो सब फिट कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब हम चाह रहे पहले हम लोग इसी पे ध्यान देंगे कि आपका जो मैनुअल वर्क है उसको कैसे कैसे हाँ, धीरे धीरे कम करें, उसके बाद हम लोग फिर फीचर एक एडिशन पे बहुत काम बहुत अच्छा करना शुरू पॉइंट करेंगे। किए हो कि ये तो मैनुअल वर्क मेरा बहुत टाइम लेता है, इसके बाद वाला जो तुम डिस्कस किए हो ना कि जूम लिंक ऑटोमेट भेजना, होमवर्क ऑटोमेट भेज देना, एडमिन जैसा बैठे बैठे कि चलो अच्छा ठीक है मेरे पास ये फाइल सब है, एक काम करो, ये खोलो, ये जो विवेक का क्वालिफायर है इसको खोलो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो ये फाइल, ये लोग सब सिलेक्टेड है, नहीं इसको नहीं भेजना, अनटिक कर दो, क्लिक मारो बटन, सबको चला गया, भैया हो गया मेरा, मैं सोने जा रहा हूँ। बिल्कुल, अच्छा ऐसा भी कर लगेगा कि सकते एक हैं। पर्सनल ईमेल सबको आ रहा है तो बिल्कुल, या कुछ हाँ भी मैसेज भी आ रहा है तो हाँ, व्हाट्सएप और मैसेज। पढ़ाने का मेरा तरीका तो ऐसे ही रहेगा, मैंने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ सोचा, दिस इज द बेस्ट वे टू टीच एक्चुअली। इसमें आप बेस्ट, इसको हम लोग चेंज करने नहीं बोलेंगे। ये हाँ, जो आपका बच्चों फील्ड है। को इंटरेक्ट करना, ये वो, फिर उसमें और भी बहुत सारा चीज बाद में आएगा कि जैसे ये भी मतलब छोटा चीज है दिमाग में रखना कि जैसे मान लो कि आज के क्लास में एक बच्चा जो है ना वो बहुत इम्प्रेस किया मेरे को, बहुत हम्म। इम्प्रूव कर गया, उसको एक गिफ्ट भेजना है, तो मैं गया जाके, एड्रेस उसका है ही, सब है ही, मैं क्लिक मारा, अमेजोन से कनेक्ट होके, अमेजोन से अगर ऑर्डर हो जाए कुछ उसके लिए, या फिर हर 10 दिन पे मैं क्या किया कि ऐसे किया, ये क्लिक है, ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं, इन लोग सबको गिफ्ट भेजना है, और किसी को मैं हायर किया, एक एम्प्लॉय को, पर्सन को। वो बोला कि ठीक है, ने बोला ये बच्चों को गिफ्ट भेजना है अमेजोन से, इतना इतना पाउंड तक का ये सामान है, चलो ऐसे ऐसे करके वो मेरा मैनुअल वर्क कर दिया। अगर एक चीज आपको हम कहेंगे कि आपका जैसे यहाँ पब्लिक पेज बनेगा, उसमें टेस्टिमोनियल्स के लिए अगर आप बच्चे लोग का वीडियो एक ले लें जो आपसे हम्म, इम्प्रेस हैं कैसे पढ़ाई से, हम्म तो ये एक हम्म, अच्छा हम्म रिफ्लेक्ट करेगा आपके हम्म साइट वो पे। हम्म टेस्टिमोनियल ना बाबू, रियली मैं तुमको बोल रहा हूँ, वी डोंट नीड दैट, हम्म वी अच्छा, डोंट नीड मार्केटिंग आपका टेस्टिमोनियल। सॉर्टेड है, ठीक है। मैंने आज तक कहीं कहीं दे कांट फाइंड मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर उनके पास मेरा नंबर नहीं है तो, अच्छा। जस्ट वर्ड ऑफ माउथ है। मैंने आज तक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर साल पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो 2-3 बच्चों को के पेरेंट लोग भी ट्यूटर बन जाते हैं, सब अपना हम्म। डालेंगे 3 प्लेसेस लेफ्ट, 4 प्लेसेस लेफ्ट। मैंने कल रात को अनाउंस किया अपने मॉक टेस्ट का, इसका मॉक टेस्ट का ऑलरेडी काइंड ऑफ सोल्ड आउट है पूरा, अच्छा, ठीक है। बिना बिना इसके बट लिए। फिर जिया जी जब हम ये वेबसाइट फीचर बनाएंगे, तुम ठीक बोले, हम्म। सॉरी एक सेकंड, वेबसाइट बनाएंगे तो जब बनाए हैं तो भैया एक समय का वेट कर रहा था मैं कि जहां हम लोग अपने आप को लॉन्च करूं मैं, हम्म। ठीक है। बट जिया जी ये फीचर आपको लग सकता है बाद में, टेस्टिमोनियल बट ये दो तीन सब साल में। पेरेंट लोग का ना कभी भी कहीं भी आ जाएगा, और हम लोग डालेंगे जरूर एक्चुअली इसको, बिल्कुल, क्योंकि ठीक जब है। इसको मार्केट करेंगे, जब पैसा ही बनाना है तो अच्छे से बनाएंगे। जी, तो वो सब ठीक है। बात कर सोचा हूँ पहले। हाँ भैया, हम भी अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर साइड में रखिए। अपना कर जब दिया पैसा जाए, का पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, ऐसा अपना थिंकिंग है एक्चुअली। हम्म। ठीक है, तो अभी बहुत बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन स्कोप है काफी इसमें। फिर मैं धीरे धीरे करके इसको चाहूँ तो मैं इसको फ्रेंचाइज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ यूके में ही बहुत सारे एक जगह और कहीं सेंटर, कोई पार्टनर मिला, कोई सेंटर है, उसके लिए भी यहाँ पर ध्यान रखना तुम लोग, उसके लिए भी एक अलग एडमिन मॉड्यूल, उस सेंटर के लिए एक अलग एडमिन मॉड्यूल हो जो वहां पर उसके लिए वो कस्टमाइज्ड हो। ठीक है, इस तरह का चीज भी पॉसिबल है थोड़ा सा बात। हाँ बिल्कुल, इसमें स्कोप का लिमिट नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन हम लोग आप मतलब बेसिक से स्टार्ट करते और हैं जो आपका था। ये देखो, ये अभी मैं ईयर 4 ईयर 5 के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, हम्म। we will implement this
फॉर होल अंटिल ए लेवल तक का। फिर यूनिवर्सिटी पे भी हम 5 साल के बाद जाएंगे, देखेंगे। बट जिया जी अभी जिन इनिशियली बच्चों सॉरी को मैं पढ़ाता हूँ, ये सारे बच्चे अभी क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करके जाते हैं। स्कूल में भी उनको जरूरत पड़ता है ट्यूशन का। सब पूछेंगे मैथ्स ट्यूशन, बायोलॉजी ट्यूशन, केमिस्ट्री ट्यूशन। मेरे पास समय नहीं पढ़ाने का, तो मैं सबको पढ़ा दूं, सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूं। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, ये फिर होगा आपके उसमें साथ। क्या करूंगा, उस समय मान लो तुम्हारा कोई कजिन है जो बहुत अच्छा केमिस्ट्री जानता है, ठीक है, टाइम है उसके पास, पार्ट टाइम जॉब से इंग्लिश बोल लेता है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसके हम्म। साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, ऐसे ऐसे भैया, और वो ऐसे पढ़ाएगा। ऑफ कोर्स उसका डेमो क्लास लेंगे, उसको हम ट्रेन करके पूरा ऐसा कर देंगे कि वो हमारा एक केमिस्ट्री का टीचर बन गया। इंडिया में बैठे बैठे रात को 10:30 बजे से 1 बजे तक वो पढ़ा रहा है, आराम से, बैचलर आदमी है, पैसे भी कमा रहा है, अगले दिन ऑफिस भी जा रहा है, मेरा भी बिल्कुल। अच्छा। फायदा हो गया, बच्चों का भी फायदा हो गया, सब अच्छा हो गया। तो ये सब फ्यूचर का है जो पॉसिबल है एक्चुअली। मेरा बहुत छोटा सा डोमेन है, बट यहाँ पे भी ना बहुत स्कोप है एक्चुअली। जी और एक्चुअली मेन चीज क्या है ना कि जेन्युइन, जैसे मेरे जैसे बहुत है यहाँ पे, हजारों हैं, बट बाकी सब लोगों के लिए ये ज्यादा बिजनेस देन पैशन है, एथिक्स है। मेरे लिए एथिक्स नंबर 1 है लाइफ में, ठीक है। और हाँ, हम इसको बिजनेस भी बनाएंगे, लेकिन वेरी एथिकल में। और हमारा टारगेट भी बड़ा है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन है जो, वो सब भी हमारा बड़ा है। हम इसको लार्ज स्केल पे ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करेंगे, जेन्युइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह के क्लासरूम टेस्ट के थ्रू, हमारे ट्रेंड स्टाफ्स के थ्रू, इस तरह से। तो इसमें तुम लोग का जो है ये सब मतलब तो लाइफ लॉन्ग टाइप का ही है काम एक्चुअली। बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। समझ रहे हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग रख के हम आपका जो फीचर है इनिशियली उसको करते हैं, फिर आपको मे बी कुछ कुछ हम डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजेंगे, जो भी हम समझेंगे कम्युनिकेट करेंगे। मे बी अगर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें हम लोग रहें सब, हाँ, तो इजी ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए एक रहेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और बास्की बास्की द रीजन वाई बास्की इज हियर बिकॉज ही गॉट वास्ट एक्सपीरियंस अबाउट अदर थिंग्स। तुम लोग यंगस्टर्स हो, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है, तुम लोग के पास समय भी है काफी, तुम लोग फ्रेश माइंड वाले हो, ठीक है। बट कभी कभी तुम लोग को बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जी गाइडेंस बिल्कुल, की जब भी हमको जरूरत पड़ेगा जरूरत हम जरूर कनेक्ट करेंगे बास्की भैया से, कभी कभी कुछ भी एक्साइटमेंट में पूछना हम हो। थोड़ा सा एक डिसीजन लेते हैं, वहां पर ये वास्की है, वो बोलेंगे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अबे पहले बताओ मेरे बिल्कुल को क्यों है ऐसे क्यों है, तो शायद उसका जरूरत पड़े बिल्कुल, तो। हमेशा कोई बताने वाला हो तो फिर हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। और देखो, जहां तक का तुम लोग के कंपनसेशन का सवाल है, इट्स नॉट फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पर यू आर बेसिकली सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, ठीक है, मेरा टाइम बचा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई विल पे यू फॉर दैट। यहाँ पर देयर इज सम ई-कॉमर्स इन्वॉल्व्ड, वी विल डिस्कस दैट लेटर। क्या अच्छा कि हर कोई करे, तुम्हारा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग बिना मतलब बैंगलोर फैंगलोर नहीं जाओ, घर से ही बैठे बैठे करो। इसी तरह के और भी काम, ऑफ कोर्स जब ये सक्सेसफुल होगा तो और भी अप्रोच करेंगे लोग, फिर और भी तरह तरह का काम है, घर से ही बैठे बैठे काम करो, गाँव का फ्रेश हवा, ऑर्गेनिक खाना खाओ, खाओ क्या करना है जी, शहर जाके, मजे लो जिंदगी। पोल्यूशन। हाँ, माँ बाप का ध्यान रखो घर पे बैठे बैठे। हम और शादी होगी तो टीसीएस बीवी में, लोग ताना हमको मारेगी लगता है हम लोग के ये दोस्त करना। लोग में हम और विवेक ही हैं टीसीएस में जो अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, मतलब एक भी दिन। बाकी हम लोग का जितना दोस्त था सब कोई ऑफिस देख चुका है अभी तक। हाँ, टीसीएस तो मैं तो बोला ना, इसी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ तरह तरह की चीजों में। हाँ, अरे जानते हैं हम इसको सीखना स्टार्ट किए थे कि हमको स्विच करना है उस पर्सपेक्टिव से। विवेक है ना, तो वो एक होता है ना कि कॉलेज के थर्ड ईयर से ही मतलब वो मतलब थोड़ा नहीं होता है कि बहुत पैशनेटली सब कुछ सीखता था मतलब, तो हम हाँ, वही अपना मोटिवेशन विवेक ही है मतलब थोड़ा सा कि उसको तुम लोग फोन आजकल कर। के लड़के हो ना, तो तुम लोग कॉलेज वॉलेज में थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा किए हो। हम लोग समहाउ अच्छे कॉलेज का टैग के चलते हैं हम लोग, जॉब अच्छा वॉब मिल ठीक है, गया, बाकी सब तो हो ही सीक्रेट को जाता है सीक्रेट रहने आगे। दीजिए जी। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। चलो, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अभी हार्ड वर्क करो, देखो आगे आगे जाओगे तुम लोग, ये तो बिगनिंग ही है। जी, वही हम लोग कर रहे हैं, हम नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इसीलिए जैसे आपका कंपनी का वो जो साइड बाय और साइड मॉडल, चलो, किया जा रहा है। हाँ,
बहुत सारा मतलब मेरा जैसे कि हम रिलायंस के लिए किए थे, मतलब हम जब नहीं गए इसीलिए मेरे पास कुछ कुछ जॉब ऑफर्स भी आए बैंगलोर का, बट उसके लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा, फिर मेरा टाइम किल होगा। तो उसको बचाने के लिए हम, क्योंकि ये चीज जो है अभी ही कर सकते हैं, जैसे कि लेटर स्टेज ऑफ एज में, जैसे कि मैरिड हो गए, जैसे आप बताएं उनका सन हो गया, वो कर ही नहीं पा रहे हैं आपका हेल्प, तो वो जब हाल हो जाएगा तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी एक स्टेज है जिसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर हाँ सकते हैं। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट राइट। जोन्स काम कर रहे हैं, एक रिलायंस इंश्योरेंस का किए हैं, हाँ एक यूएस साइड का कर रहे हैं। इसीलिए और ब- हम्म, हाँ बताइए सॉरी हाँ। गौतम। इसीलिए भैया आप जब बोले नहीं ना, मैं एक चीज और बोलूंगा। इसीलिए मतलब सॉरी सॉरी, एक चीज बोलूंगा कि इन द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ कि ना, मतलब दो हम लोगों का एम होना चाहिए हार्ड वर्क, और वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ ईच अदर। और हम्म, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स हम लोग रहेंगे ही, बट कभी भी मान लो कोई दिक्कत है ना, कुछ भी ना, जस्ट क्वेश्चन करो और बिल्कुल एकदम ये ऑनेस्टी करो। सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है एकदम। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, चलो मेरे को अब थोड़ा रिलीफ ठीक लग है। रहा है कि फाइनली इस स्टेज पर मैं किसी से बात कर, इसके पहले भी मेरा एक दोस्त है वो बैंगलोर में है, तो वो भी एक स्टार्टअप में डायरेक्टर है, आई थिंक वो सेल्स का हेड है कुछ है। तो वो भी बोला कि उसकी कंपनी करने के लिए तैयार है, हम लोग एग्री कर गए काम आपका, फिर यहाँ वो भी मिस हो गया, फिर यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब हैं, उन लोगों से भी बात हो गया था, तो लेकिन फिर वो लोग बिजी हो गए, इनका एग्जाम आ गया, तो धीरे धीरे छोड़ ही गया। इस बार बस रोहित मिल गया मुझे, गौतम मिल गया शादी में, तो देखे हम कि भाई आईटी वाईटी में ही है, तो वाई नॉट कि अपने अपने बच्चे सभी इन्वॉल्व रहे यार इन सब चीज़ों, क्यों हम अपना बाहर के लोगों को नहीं, ये करें। आप जो बोले ना ये फ्रीलांसिंग वाला, तो अभी हम मतलब थोड़ा सा नहीं होता, मिड अगस्त अगस्त थोड़ा यही सब सीखने के लिए कि थोड़ा स्किल बढ़े, और हर एरिया में जैसे होता है ना पूरा फुल स्टैक तरफ, तो वैसा रहे, तो हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए थे। मतलब जो कोड बकेट आपको बताया ना बासुकी भैया, तो वो हम्म। हमारे ही स्कूल के ही दोस्त का है और कॉलेज में सेम पढ़ता था, तो उससे कुछ कुछ लेके करते रहते थे। लेकिन जब भैया ये प्रोजेक्ट बताए, तो हमको था कि नहीं, मतलब लेके इसको करना है कि और अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मतलब ये थोड़ा था ना कि पैशनेटली पिक करना, कि ये नहीं कि सब पैसा मिल जाएगा चाहे ये हो जाएगा। राइट। तो ये था कि एक ऐसा बना है कि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम कर सकते हैं, मतलब तो वो एक चीज था। और हमको अपने से ज्यादा किसी पे ट्रस्ट था तो विवेक था, तो हम पहले उससे पूछे कि भाई देखो थोड़ा एक है ऐसा कि ट्यूशन व्यूशन का थोड़ा सा है, बहुत काम ऑटोमेट करना है, तो तुम्हारा थोड़ा गाइडेंस मिल जाता, या फिर मतलब थोड़ा मतलब पार्टनर अप हो जाते, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि हम्म। बहुत अच्छे से बना लेते। और सही मतलब है। विवेक तो प्राइमरली करता है फ्रीलांसिंग, तो वही चीज था। हाँ, तो विवेक आप कहाँ से हो? नेटिव प्लेस आपका भी हो कहाँ पे नेटिव बिहार में? प्लेयर बिहार में मेरा अररिया डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया के बगल में आता अच्छा है। सॉरी, पता, हाँ अरे हाँ। जानते हैं, अरेरिया किशनगंज। तो उसी सॉरी, डिस्ट्रिक्ट से अभी हाँ। वहीं पे बेस्ड भी हैं। ये ये सारे लोग हम लोग बिहारी हैं। ये क्या कहते हैं, ये जो हम्म। भैया है, मतलब जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो मतलब जमशेदपुर तो बिहारी था ना। ये हाँ भैया हाँ। पटना के, बासुकी भैया पटना के हैं, मतलब अच्छा, ये पटना के हम्म। हैं। क्या हाँ। बोलते हैं हम्म। भाभी को। हम्म। हाँ, पटना में मेरा भी स्कूलिंग हुआ है, मतलब सेंट कैरेंस में, सुन कह तो रहे हैं कौन सा ब्रांच? हाँ, गोला रोड। गोला रोड। हाँ, सेंट उस कैरन समय से थोड़ा उस हाँ सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, बस बाहर यही बोलने को मिलता है, बाकी अपना कुछ अचीवमेंट इसीलिए मालूम नहीं है। कोई पूछता नहीं है तो कहाँ से हो, तो स्कूल का कुछ नाम ऐसा। नहीं सुना नहीं नहीं, रहता है, तो यही वैसा बोलते हैं वैसा सुशांत सिंह राजपूत के स्कूल से। हाँ, बट वैसा अचीवमेंट चाहिए नहीं, टैलेंटेड था बट वैसा अचीवमेंट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मतलब वो नहीं कह रहे हैं टैलेंट से ही उसको हाँ जान रहा है टैलेंटेड लोग। था बंदा वो। टैलेंट हाँ, से ही तो उसको जान टैलेंट रहा तो है बहुत था लोग। उसमें। टैलेंट। वैसा काम तो बहुत लोग करता है इंडिविजुअल, बट टैलेंट तो बहुत था। टैलेंट से ही तो लोग चलो उसको जान रहा ठीक है। है। तुम्हारा ठीक है। स्कूलिंग कहाँ से हुआ है विवेक? मेरा यही नेटिवली तुम्हारा अररिया स्कूलिंग से कहाँ ही से हुआ हुआ है? है। मेरा सेम डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, हम इसी डिस्ट्रिक्ट से स्कूलिंग किए और हैं। कॉलेज? स्कॉटिश पब्लिक स्कूल नाम था। कॉलेज हम अच्छा, गौतम के और कॉलेज, बीटेक? हम कॉलेज में गौतम से कॉलेज में ही मिले। बीटेक जहाँ पे गौतम किया है कोचिन हम लोग यूनिवर्सिटी, वहीं पे सेम। किए, सेम हाँ ब्रांच। कोचीन हाँ, ना। हाँ हाँ हाँ, केरल कॉलेज में। का पहला दोस्त यही था, मतलब। और हम दोनों, अच्छा। मतलब लकीली हम लोग एक रूम ही हम लोग को मिलने वाला था, क्योंकि मतलब हाँ। बड़े पापा जी से बात किया था ना, तो सत्येंद्र नाम का एक सीनियर था बगल ही वाले डिस्ट्रिक्ट का, तो विवेक उसी के साथ रहता था। लेकिन वो क्या हुआ, वो एक दूसरे लड़का के पहले ऑक्यूपाई कर रहे, तो हम लोग लकीली रूममेट भी होते हैं, तो वही अच्छा, चीज है। बट तो नहीं कौन भी सा हम लोग कॉलेज बहुत था बहुत कोचिन साथ में? रहे। कोचिन हाँ, यूनिवर्सिटी नाम है उनका। कोचिन क्यू सेट। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब। ये गवर्नमेंट कॉलेज ना? बिल्कुल। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज। ये ये एक समय में आईआईटी बनने वाला था, फिर कुछ हो गया, फिर एक समय में ट्रिपल कोचिन? आईटी बनने वाला था। कोचिन? कोचिन मतलब कोचिन ना, जो इसको हम लोग कोच्चि कहते हैं? हाँ हाँ, सी हाँ ओ हाँ, सी वही आई वही सी वही। एच आई अरे एन मतलब कोचिन सेम ही है, दोनों है।
अरे मुंबई हाँ वही। मुंबई ऑफ मुंबई केरला बॉम्बे, राइट ना? सी हाँ बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल, मुंबई मुंबई बॉम्बे ऑफ मुंबई, केरला राइट ना? यस यस, करेक्ट हाँ करेक्ट। वही। मेन वो नहीं है, बट वही अरे है सब कोची में कुछ, सारा कोची में सब। केरला का सारा बिजनेस सब सारा कोची है। बिल्कुल, अब आरबीआई आरबीआई सब वहीं पे है, हाँ कोची में। एक मैं एक चीज थोड़ा सा इस पे अब आता वहीं पे हूँ। अब इंटरनेशनल पोर्ट है, फिर उसके ठीक है। बाद हाँ जी हाँ जी, आर्मी, ये कुछ नेवल बोल रहे बेस थे। है हाँ जी हाँ नवीन जी। भैया मैं कुछ बोल तो रहे हैं। मुझे जस्ट बात करते करते कुछ याद आया, तो मैं थोड़ा बैक, इस पे बैक आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम्म इम्पोर्टेंट है। ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है, हम्म। हम्म रफली क्या लगता है कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए, मेन है हमको ये रजिस्ट्रेशन, अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए बोलिएगा तो ये मतलब हम आपको 2-3 दिन में भी दे सकते हैं। बट इसके लिए क्या होगा कि हम लोग को फाउंडेशन बनाना जो पड़ेगा वो सबसे मैक्सिमम टाइम लेने वाला है। उसके बाद पेज ठीक बहुत है, क्विकली क्विकली बनेगा। बट सिर्फ ठीक रजिस्ट्रेशन करना है तो हम 1-2 दिन में बना देंगे, लेकिन वो फाउंडेशन आपका टाइम लेगा, अच्छा खासा लेगा। मतलब दस ठीक है। बारह हम दिन आप मान के। लोग एक चीज कर सकते हैं भैया, अगर मतलब सबको ये को कि हम लोग रजिस्ट्रेशन का एक होता है ना पेज बना के, एक प्रोटोटाइप आप लोग को दिखा दें कि मतलब वो सही है कि नहीं, और बाद में राउटर से उस पेज को कनेक्ट कर सके, मतलब जो हम लोग आगे जो फाउंडेशन बनाते रहेंगे, जो दूसरा चीज माने अगर ऐसा हो पाता है तो वो क्या। नहीं, हम लोग ना, मतलब मैं जो ये बहुत ही रिडिकुलस है, बट मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आज 14 जनवरी है, ठीक है, हम्म। अच्छा दिन है, हम लोग अच्छे दिन को किक ऑफ किए हैं, संक्रांति के दिन। यूके में आज के दिन संक्रांति है। तो आ, तो हम लोग अगर रफली टारगेट करें कि अगर हम लोग 14/2 तक, हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं क्या इसके लिए? नहीं, अगर हम लोग वर्क करें इस पे रेगुलरली तो ये अचीव किया जा सकता है मेरे हिसाब से। क्या सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है, हम्म। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक जो ये वो जो भी मैं, अच्छा डे है। 14 क्या 14 फरवरी भी अच्छा डे है। क्या 14? विवेक अच्छा, ये भी अच्छा विवेक दिन है, हाँ। हाँ बिल्कुल। विवेक सब मलयाली, कॉलेज में सब मलयाली लड़के लोग का क्रश था। हाँ। सबका शादी होते जा रहा है, विवेक बस ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको, लिख रहा विवेक तुमको हॉलीडे दिया, 15 कर देता हूँ, हाँ, ये सही। चलो। ठीक है। नहीं तो और जिया जी। एक चीज और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं एफएससी टेस्ट बोला था ना, एफएससी, दूसरा वाला सीएसएससी था, मॉक टेस्ट स्टाइल था। हम्म। तो एफएससी, मैं क्या चाहता हूं ना, ये भी मैं थोड़ा जल्दी चाहता हूं एक्चुअली, हाँ, कि मैंने तुमको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया, ये वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड, और मैं तुमको दिया 1000 वर्ड दिया, हाँ, और मैंने तुमको बोला कि ये 1000 वर्ड पे तुम 1000 क्वेश्चन बना दो मेरे लिए। इंग्लिश के ये वोकैबलरी के वर्ड हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला कि मुझे ये क्वेश्चन 1 है, जैसे एक वर्ड है यहाँ पर, मान लो सस्पेक्ट, एक वर्ड सस्पेक्ट है वर्ड, हाँ, तो आई suspect on the neighbor for the theft, एक सेंटेंस है, हाँ। अभी बच्चों को क्या करना है कि भैया इसको पढ़ना है, उनको इंस्ट्रक्शन पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड फिट कीजिए कि ये सेंटेंस मेक सेंस, ठीक है। तो आई ए बी सी डी एस एस यू एस, ओ एस यू एस टी ई सी टी, बच्चे ये तीनों अपना फिल कर दिए, देन दे मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन का, कि जैसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि एक वर्ड है, जैसे ये एक वर्ड है एमिएबल, और मे बी ग्रेसियस, एक वर्ड है ग्रेसियस इसमें। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होगा बहुत सारे वर्ड पे। दूसरा है कि एक वर्ड है यहाँ पे ग्रेशियस, इसका सिनोनिम खोजना है। सिनोनिम में ऑप्शन नंबर 1 ये है, 2 है,
3 है 4 है, ये वर्ड ए वर्ड बी सी डी, इसमें से कौन सा वर्ड है जो ग्रेशियस का सिनोनिम है और जो हम यहाँ पे डाल देंगे, अपने फीड कर देंगे। तो चलिए करें ओ बी, तो वो इसको सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। ऐसी तरह का वर्ड पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं। ये वाला काम जो है ना, ये मतलब इसमें आई थिंक कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा किसी को थोड़ा सा मतलब बनाना, मैनुअल वर्क करना पड़ेगा इसमें। आई डोंट नो। हम्म। तो ये आप क्या चाहते हैं इसमें? मेरा एक ही क्वेश्चन मैं है, जैसे कि चाहता हूँ आप क्वेश्चन इसमें, आप ऐड कर, ये वर्ड आप ऐड कर दिए, ठीक है, हाँ, आपके लिए मैं चाहता क्वेश्चन हूँ जो कि मैं क्रिएट तुमको है। वर्ड का पूरा लिस्ट दे दूं पूरा। हम्म। सॉरी, विवेक का थोड़ा फ्रीज कर गया है। सॉरी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। Sorry, हाँ, ये आज अच्छा, तो हम बस ये पूछ रहे थे कि जैसे कि आपका, आप वर्ड हमको दिए हैं, तो इससे जो क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये क्वेश्चन आपको क्या चाहिए? एक पेज में हम दे देंगे कि वहां पे साइट पे ही ऑप्शन हो ये सब फिलअप करने का, एग्जाम देने का? अरे यार, ये मेरा लाइफ इजी बनाने अभी के भी अभी हमारे कुछ किया है। अ, ओ, अभी भी जो मैं शेयर कर रहा हूँ दिख रहा है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये अभी so far बनाया है। कुछ इंफॉर्मेशन सब जो भी है वो सब कुछ नहीं चेंज किया हूँ, मेनली बस उसका जो मेन सेटअप एंड ऑल है वो मतलब जस्ट बेसिक, बेचारे ने 3-4 साल पहले थोड़ा क्लास 10th 11th में था तो कुछ कुछ बनाया था इसने। अच्छा, हम लोग मेनली स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें कंटेंट, इसमें कुछ आपका है क्या लिखा हुआ कि वो जनरल है? ये लिखा हुआ कुछ नहीं है हमारा, ये हम लोग का है। अभी गेट इन टच थ्रू ईमेल, तो लिंक खोलेगा, हाइपर लिंक है, और यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, तो नाम वाम डाल के ये हम लोग के ईमेल में आ जाएगा बेसिकली। बस एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है मतलब बेसिकली हाँ है। वही। ठीक, हम जब लोग तक इस विवेक ट्रैक से आ रहा था तब तक विवेक, ये मेरा बेटा है अभी, हेलो। और अच्छा, हाय अभी। अभी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस थिंग्स एक्चुअली। थोड़ा अच्छा अभी जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है, इसलिए स्क्रीन पे नहीं। उसमें भी नहीं आ रहे हैं, हाँ। फ्रेम में भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल। ओके ठीक है, चलो बाय। तो अभी भी बच्चों को पढ़ाता है, बट ये ऑफ कोर्स 1-to-1 पढ़ाता है, मेरे से ग्रुप क्लास नहीं लेता है। हम्म। और इसको भी इससे काफी यूज होगा। मे बी इसके लिए एक अलग मॉड्यूल मैं बना दूंगा कि ज्वाइन एज अ ट्यूटर, और अभी विल बी अ ट्यूटर थ्रू अस। यहाँ बिल्कुल। से कुछ लोगों को जैसे चाहिए कि 1-to-1 ट्यूशन चाहिए, तो वो जाएंगे 1-to-1 के लिए। ओके, अभी गौतम, विवेक, बासुकी, इसका ये स्टार है, ये स्टार है, टेस्टिमोनियल है, ये है वो, किसको आप चूज करना चाहते हैं चूज कीजिए, वो अवेलेबल है कि नहीं उस क्लास के लिए, वो करेगा। गौतम इज एक्सपर्ट इन मैथ्स, और करेगा। इस तरह का भी मेरा प्लान है बाद में, फ्यूचर में। ठीक है, अभी चाहता हूँ अच्छा, कि यंग बच्चों सबको ट्रेन करके करूँ। नहीं, इसमें जो अभी आप ये टेस्ट का बात कर रहे थे, जिसके लिए आप बोले आपको इम्पोर्टेंस है, इस पे अगर बता देते हैं एक बार, तो हम इसमें जो समझे कि इससे आप जो आप वर्ड दिए, इससे क्वेश्चन तो क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कहाँ चाहते दे पाए? एक तरीका है जो आसान तरीका है, वो है कि आपको क्वेश्चन से हम क्वेश्चन क्रिएट करवा दें, बट वो आपका प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा, आप वो इसमें फिर मैं प्रिंट आउट करके दे प्रिंटेड पाएंगे। कॉपी, टू स्टार्ट विथ मैं प्रिंटेड कॉपी रखता हूँ। हाँ, तो वो सॉरी, आसान टू रहेगा, ठीक। स्टार्ट विथ हम्म। जस्ट प्रिंटेड पीडीएफ। पीडीएफ जनरेट कर देगा आपकी अगर साइट, तो एक हाँ, पीडीएफ कर देगा, और बाकी इसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे। बाद में जब हम ऑनलाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स दिस विल बी अवेलेबल ऑनलाइन आल्सो। हाँ, मैं नहीं, पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। जैसे कि पीडीएफ को तो हम ऑनलाइन रख ही सकते हैं ना सेव, जैसे पीडीएफ जो जनरेट हुआ हाँ वो ऑनलाइन हमेशा मेरा वहीं पे रहेगा, साइट हाँ, पे रहेगा, जो हमको डाउनलोड करना होगा हम कर सकते हैं। और मतलब सिर्फ होगा कि कर यूजर आके उस जगह पे लेंगे। एग्जाम नहीं दे पाएगा, जैसे क्वालिफायर में था कि यूजर भी आके एग्जाम दे सकता है वो एमसीक्यू, नहीं तो नहीं, यूजर के पास ऑप्शन नहीं अभी रहेगा नहीं, कि वो वो हमारा प्लेटफॉर्म पे आके एसईओ टेस्ट के सब साथ। डालेगा। हाँ हाँ। बिल्कुल, वो मेरा नेक्स्ट फेज के साथ वो सब होगा। ये जस्ट इंटरमीडिएट में
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्चुअली कि मैं बच्चों को मैथ्स इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ। तो हम्म। ये जो क्वेश्चन ये मुझे मैनुअली अभी आज से मैं शुरू करूंगा ये सब मैनुअल करना। मैं सारे वर्ड लिस्ट है मेरे पास, अब मैं जाऊंगा, अब मैं इस तरह का फॉर्मेट एक्सेल में बनाना होगा मेरे को, अभी पता नहीं किस चीज में और बनाऊं मैं। ठीक है, तो अभी मुझे ये सब करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट काफी यूजफुल रहेगा ये बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो ये हम लोग इस पे करेंगे काम। ये अच्छा मॉडल आप दिए, एक अच्छा लगा हमको। मतलब इसमें जो आप पूरा बताए, इसमें हमको इसमें एक तरह इंटरेस्ट आया कि हम ये कभी नहीं किए हैं, तो ये करने हाँ में एक अच्छा चलो, मजा अभी आएगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ऑनेस्टली, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और बेसिकली मेरा टारगेट ये है ना कि मैं साल में 2 महीना गौतम जहाँ रहता है पटखौली, वहां पे 2 महीना मैं वहां से बच्चों को पढ़ाऊँ। हाँ, ये मेरा मतलब मेरा अचीवमेंट होगा। बेसिकली इसमें मेरा स्वार्थ है इन सब चीज़ों में, यही कि मैं वापस अपना धीरे धीरे करके इंडिया में सही करूं तो। और खैर ऑपरेशनल कॉस्ट मेरे जान नहीं सेव होगा, मैं तो एक्स्ट्रा ही खर्च होगा यहाँ का भी वहाँ का भी, बट इट्स ओके, मेरे हेल्थ के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए मैं ये हाँ, भी चाहता हूँ। तो ये सब जो ऑटोमेटेड रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए लाइफ एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। सॉरी, ये जी ये बोल रहा है कि 2-3 दिन में एक मीटिंग सेटअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम फटाफट खत्म हो जाएगा, बेसिक मतलब। तो ठीक है। 2-3 दिन में का ये रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट खत्म करते हैं ना, कि उसमें बस सारा फील्ड हो जाएगा, और बाकी चीज करके फिर आगे हम लोग फिर ये रजिस्ट्रेशन के बाद अपना जो क्लासरूम और मॉक टेस्ट ऑनलाइन क्लास का फिर मॉड्यूल पे हम लोग आ जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो क्या मतलब विवेक कमिंग वेडनेसडे को इंडिया टाइम के हिसाब से 5 o'clock। 5 o'clock ऑफिस चलता रहेगा अगर तो। अच्छा जब हम अच्छा, लोग ऑफिस पीएम हाँ चलता है, है। भैया, पीएम है। 5 o'clock मत करिए, मेरा थोड़ा 5 ही बजे डेली मीटिंग रहता है, मतलब अच्छा, एग्जैक्ट। कितना बजे हम्म हाँ, कंफर्टेबल रहेगा सब कोई? 7 के बाद अगर हो पाए। मतलब 7 लेट ही लेट जितना नहीं नाइट होगा, में कर पाए। 12:30 बजे लग जाता है। हम्म। हाँ? जी हाँ जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं अच्छा, आप नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 IST में, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 PM यूके टाइम, 10:30 होगा इधर। 10:30 IST, सॉरी। 10:30 AM? IST की यूके टाइम। टेन क्या थर्टी बता रहे तुम हैं? लोग के लिए लेट लेट हो जाएगा इंडियन टाइम। 10:30 पीएम? रात बोल रहे हैं आप? रात को, हाँ, बहुत PM। अच्छा हाँ, रहेगा। PM ओके है, हाँ। बहुत रात अच्छा में है, आप वो जितना कर ज्यादा सके। सही है। बेस्ट है। चलो, वेरी गुड। हाँ, ये एक फायदा है यूके और इसका टाइम डिफरेंस का। ठीक है, तो वेडनेसडे को 10:30 बजे हम्म। करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, बट मैं बहुत अनलाइकली है कि मैं कुछ भी इनपुट दे पाऊंगा तुमको। तुम्हारा अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत क्रिएट करता हूँ, उस पर क्वेश्चन पूछना तो आई विल रिप्लाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट स्पेक टू स्पेक बनाना आई डोंट थिंक कि मैं ऑनेस्टली नहीं मिल पाएगा। ये हफ्ता मैं दो दो नया क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, तो बहुत ही नहीं नहीं, ज्यादा आपका हम हेक्टिक है। लोग कम से कम टाइम मिलेंगे, जो एक्चुअली रहेगा कि हमको जानना रहेगा कुछ, उसी पे जानेंगे आपसे। हाँ, व्हाट्सएप पे मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछोगे तो है कि व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई आप करेंगे। जी सर। अपना वो रिक्वायरमेंट्स बता दीजिएगा, बाकी वो हम लोग अपने से देख लेते हैं थोड़ा। जी हाँ जी, हाँ, आप डेटा और डेटा टाइप का मतलब किस तरह का डेटा यूज फिलअप करते हो, वो आप बता देना। मोस्ट हाँ, वाली बहुत सी चीजों के लिए हम लोग अल्फा न्यूमेरिक रखेंगे, राइट विवेक, सो दैट कि कभी कुछ चेंज हुआ तो ज्यादा चेंज नहीं करना पड़े। पता नहीं नो सीक्वल में कैसा होता है, हमने कभी रजिस्ट्रेशन काम। में तो बहुत ही सिंपल रहेगा वास्तव। टेक तब दो वाइज दिन में आप खत्म हम करते हैं ना कर लेंगे रजिस्ट्रेशन को। मैनेज, हम किए हुए हैं इस टाइप से, इससे हम्म। छोटा ही। यूके तो बेस्ड पोस्ट कोड ये हाँ सब यूके बेस्ड, हाँ, हम वो लोग सब वो हाँ सब तो पिकअप भी हम कर ऑनलाइन ही सकते मिल हैं। जाता है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। वो हम एक यूएस हाँ, क्लाइंट के लिए ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो सब हम देखे हुए हैं कि एड्रेस कैसे मतलब लुकअप वगैरह सब फ्री टूल है कि सब पेड होता है? क्या वो सब होता है कि कुछ एपीआई आपका अगर कॉल होगा तो फ्री होता है, बट अगर आपका नंबर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लोग हम्म। चार्ज लेना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग रखेंगे टू स्टार्ट विथ, हम लोग वो एकदम हाई स्टैंडर्ड लेके रखेंगे, ऑटो लुकअप ये सब हम्म। करके चलते हैं। अगर पे करना है तो हम लोग पे करेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम कि अपने अभी इजी बना हम देंगे। लोग यूएस प्रोजेक्ट के लिए जैसे किए हुए हैं, मेरा अगर osismatters.com खोलिएगा, उसके फॉर्म में जाइएगा, तो उसमें एड्रेस लुकअप नहीं लगाए, बट हम लोग वो लगाए हुए हैं कि जैसे जिप कोड वहां पे चलता है ना, तो जिप कोड जैसे ही हाँ, डाला तो वो सिटी हाँ, स्टेट भर दे, तो यस, ये सब एक अच्छा ठीक लगता है, है। सिटी राइट। स्टेट बर्थडे और वो हाउस नंबर भी लिस्ट कर दे। यूके में तो बहुत मिले, बहुत इजी है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है ना, तो अच्छा।
मतलब हाँ तो एड्रेस यहाँ टाइप करने पे आप कह रहे हैं, एड्रेस टाइप करने पे वो एक तरह से बताया कि ये आपका एड्रेस है, वो एग्जांपल एड्रेस जो होता है वही ना? नहीं हाँ नहीं, हाँ जिप इनका मतलब जिप कोड डालोगे ना तो स्टेट, ये काउंटी वाउंटी सब आ जाएगा, अगर जो भी वो तो आ चलता है जाएगा, यूके बट में। ये वो और नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं शायद एड्रेस के बारे में कह रहे हैं, वो तो आसान है, जिप कोड से हाँ तो सिटी उनका स्टेट आजकल मिल तो ड्रॉप जाएगा। डाउन। आजकल तो बहुत जगह देखता हूँ मैं कि तुम स्टार्ट टाइप करना स्टार्ट करो हाँ हाँ, अपना हम आ वो समझ तो जाएगा। गए ऑटो आपकी बात को, ऑटो ऑटो फिलअप। आपके बात को हाँ समझ गए हम। वो ऑटो इंडिया में फिल। पॉसिबल नहीं है हाँ जो आप कह रहे हैं, बट यूके यूएसए में ये सब इजीली मिल जा रहा है। अगर यहाँ भी हाँ मान लो बहुत दिक्कत है तो खैर वो सब छोड़ सकते हैं हम लोग टाइम भी। हाँ, वो तो इम्प्रूवमेंट का बात है, ऐसा भी नहीं एक बार बन गया तो वो राइट ऐड नहीं कर सकते, वो जब चाहे तब ऐड कर राइट, वो सकते तो हैं, जब चीज। चाहे तब हटा सकते हैं। हाँ हाँ तो ये रजिस्ट्रेशन का काम 2 दिन में करके हम लोग खत्म करते हैं ये, क्या विवेक? मतलब बट प्रोटोटाइप मॉडल। रजिस्ट्रेशन का 2 दिन में अगर करते हैं तो मेन वही बात है, फाउंडेशन उसका जो हमको कुछ कुछ चीज सेटअप करना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर रजिस्ट्रेशन तो अर्जेंट टाइम चाहिए ले तो हम लो फिर। साइड बाय साइड चीज कर देते हैं नहीं 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 नहीं, तो ठीक है ना, कि रजिस्ट्रेशन आपका कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम अलग से करके फिर उसमें हम ऐड कर देंगे, मर्ज कर ये कर देंगे। सकते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन का एक एटलीस्ट वायर फ्रेम बना के इनको एक कर दे रहे हाँ, हैं कि ये ये चीज डेटा कर टाइप, सकते हैं ना। ये वायर तो फ्रेम बस। गौतम, तुम तो कर ही लोगे रजिस्ट्रेशन वाला चीज, तो हम फाउंडेशन मॉडल पे काम करेंगे, तुम हाँ रजिस्ट्रेशन का पेज बना दो। हाँ, रजिस्ट्रेशन वाला काम हम कर लेंगे, ठीक है। बीच में ठीक कुछ है। होगा तो हम आप लोग से पूछ भी लेंगे। ठीक है। और वैसे वेडनेसडे को मैं 10:30। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेता हूँ और मतलब मैं रियली मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत ही डम हूँ इन सब मामलों में। मैं अभी बेसिकली अपना जो वेबसाइट है वही chelmsford11plus.co.uk वो मैं विक्स पे आई थिंक विक्स हाँ, विक्स पे आपका वहां दिख रहा था, उस साइट पे जब आप गए थे तो ही ऊपर में आ गया था, wix.com विक्स पे पे आप बनाए हैं। रजिस्टर किया हुआ है। एक गूगल स्वीट है, जीमेल स्वीट है जिससे कि एक बिजनेस ईमेल डोमेन है। 150 रुपये पर मंथ वाला। हाँ है। और मेरा एक दोस्त है जिसकी अपनी कंपनी थी, उसने अपना सर्वर बोला था बट हम अपना करेंगे एक्चुअली। तो ये सब अरे बात कब करेंगे? विवेक कह तो रहे ये थे वो जो नेटलीफाई और वो सब होता है, तो वो नहीं नहीं, वो सब रोक डमी देगा, ऐप के लिए होता है कि? डमी ऐप के लिए होता अच्छा। है, जैसे ही उस पे यूजर आने लगेगा वो रोक देता है उठा के। वो सब कुछ देर के लिए है कि तुम्हारा कम ट्रैफिक आ रहा है, 1-2 लोग जा रहा है तो फिर ठीक है, बट जैसे ही उसमें एक साथ कनकरेंट 10 ही यूजर चला गया वो रोक देता है। तो तुमको जाना ही पड़ेगा, पेमेंट से तुम नहीं बच पाओगे इस सब में। तो कुछ पेमेंट दे देता है तो अच्छा ही रहता है, ऐसा भी क्या है ये ऑनलाइन में तो। नहीं ठीक है। वो लोग भी तो इसीलिए ना फ्री में दे रहा है कि एक बार आपका डमी रेडी हो गया तो फिर पे कर दीजिए। जैसे कि इसमें चीज है कि आप फ्रंट एंड लेवल में फिर भी पे नहीं करेगा चलेगा, बट अगर बैक एंड में नहीं किया ना पे तो सर्वर को ही रोक देता है वो। तो, तो उसमें हम लोग कर अच्छा, डोमेन में आप क्या रखना चाहते हैं, यही रखिएगा कि आप चेंज कीजिएगा नेम? अगर अगर हम यही नेम अभी रखें, हम्म। ठीक है, और बाद में हम एक नया डोमेन रखें तो हम लोग ऑलवेज रीडायरेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग बेसिकली ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि ये हमारा जो है जो chelmsford11plus.co.uk ये एक सब डोमेन रहेगा हमारा ये। हम्म। हाँ, उससे अगर हम और नया लेंगे तो उसमें रिडायरेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं। हाँ वो तो उसमें हम लोग लेंगे ऑनलाइन लर्निंग या फिर यूके लर्निंग पे गए तो 11 प्लस पे chelmsford11plus.co.uk पे लेगा। जीसीएससी तो उस पर gcsc.co. जो भी है वो चला जाएगा। तो ये हम बाद में कर सकते हैं ना सारा। बिल्कुल कर सकते हो ठीक ये है, सब, ठीक है। नॉर्मल चीज। तो स्टार्ट विद यही है। मैं अभी यहाँ पे चैट भी कर देता हूँ ये एक्चुअली। सॉरी, ये मैं वेब लिंक ये जो वेबसाइट है जो भी है मेरा, इसको मैं अभी डाल देता हूँ। सॉरी। यही है chelmsford11plus.co.uk। बाद में लोगो वो इस सब का भी काम सब बाद में हम लोग करेंगे। तुम लोग भी जानते ही होगे, लोगो आजकल तो बहुत मिलता है लोगों को उसमें बनाने कुछ को। नहीं है। हाँ, तुम्हारे कोई दोस्त हैं मान लो लोगों को बनाने में एक्सपर्ट है तो उन लोग को कर सकते हैं। बाद में हम इसको फ्यूचर में हम इसको ऐप भी कर सकते हैं एक्चुअली। अपना एक ऐप भी बना सकते हैं हम इस पे क्वालिफायर एक्चुअली। के जैसे ऐप है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो वही है कि प्लान है यही सब। बाद में देखते हैं धीरे धीरे कैसे। इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जैसे हाँ जैसे समझ में आएगा करते रहेंगे उसी तरह ठीक ही। है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछना। भी हम एक ग्रुप बना देते हैं हम चारों के हाँ लोग। बिल्कुल, वो अच्छा रहेगा, एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। चलो थैंक यू। ठीक है, तुम लोग हाँ। से 10 थैंक बज चलो। गया। यू। बाय।
थैंक्स, ठीक है, चलो चलो थैंक्स थैंक यू बासुकी। रोहित, थैंक्स जिया जी, 10:11 बज चलो गया है। थैंक यू, बाय। हाँ 6 5 11, सॉरी मैं पता नहीं क्यों 1 घंटा कम ही जोड़ रहा हूँ, अभी इंडिया से आया हूँ मैं, तो इंडिया मूड में ही हूँ। ठीक है, चलो चलो टेक केयर। बाय। नहीं बाय। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।